हरे कृष्णा। भगवत गीता के अंतिम अध्याय यानी 18वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है संन्यास की सिद्धि। हरे कृष्णा। भगवत गीता के अंतिम अध्याय संन्यास की सिद्धि या मोक्ष संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान मुक्ति के विषय में बताएंगे, साथ ही संन्यास का जो वास्तविक अर्थ है वो भी भगवान बताने वाले हैं, और भगवत गीता का क्या अंतिम संदेश है हम वो भी जानेंगे। पर उससे पहले हम जानेंगे और देखेंगे श्लोक ऑफ द डे। तो 17वें अध्याय का हमने 28वां श्लोक जो है उस श्लोक ऑफ द डे बनाया था। अगर आप इसका पठन करना चाहते हैं तो एड्रेस कर सकते हैं। प्रभु जी आपको एक एक करके मौका देंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा। अश्रद्धाय हुतं दत्तं तपस्यस्तप्तं कृतं च यत् असद्यच्चित्ते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वो नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। जी माता जी धन्यवाद। हरे कृष्ण सुलोचना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। जी माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न चेत्तत्प्रेत्य नो इह। बहुत बढ़िया प्रभु, बहुत ही सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्ण दीक्षा माता जी। अश्रद्धया हुतं दत्तं तत्पश्चातं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। जी 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 धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण विजय प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु। अश्रद्धया हुतं दत्त तप्तस्तप्तं कृतं च यत् असदिच्युते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। जी जी हरे जी कृष्ण प्रभु जी। बहुत ही सुंदर, बढ़िया। हरे कृष्ण राजकुमारी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी धन्यवाद। हरे कृष्ण ज्ञानेंद्र माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद् इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद सभी का, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सबने आज पठन किया। अभी हम क्लास शुरू करते हैं अपना। तो अर्जुन इस अध्याय की शुरुआत करता है किसी प्रश्न के साथ। क्या? अर्जुन वाचा संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशिनिसूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन यानी संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि वास्तव में त्याग का अर्थ क्या है, संन्यास का वास्तविक अर्थ क्या है। हमें क्या लगता है? सब कुछ छोड़ना, एकांत स्थान में जाना, उसे ही संन्यास या त्याग कहा जाता है। पर भगवान क्या बताते हैं हम देखेंगे।
क्योंकि हम अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते हैं, भगवान पूर्ण है और भगवान के उत्तर से ही हम जान सकते हैं। श्री भगवान उवाच काम्यानं कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो संन्यास का वास्तविक अर्थ क्या है? कोई भी कार्य भौतिक इच्छा के लिए ना करना। संन्यास जो है वो आता है सत्न्यास। सत्न्यास यानी सत्य के निकट जाना, उसे कहते हैं संन्यास, यानी भगवान के लिए कार्य करना। कर्म त्यागना नहीं है, कर्म त्यागना संन्यास नहीं है। कर्म के फलों को त्यागना संन्यास है। जैसे युक्त वैराग्य यानी अपनी सारी चीजें भगवान की सेवा में लगाना। और त्याग क्या है? कर्म फल से आसक्ति त्याग देना, कर्म करना नहीं त्यागना। ठीक है, तो इसे कहते हैं संन्यास और त्याग। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या, इन 3 कर्मों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। तो विद्वान क्या कहते हैं? जो सकाम कर्म है यानी जो भौतिक लाभ वाले कर्म है, ऐसे कर्मों को त्याग देना चाहिए। और भगवान कह रहे हैं 3 चीजों को कभी नहीं त्यागना चाहिए, यज्ञ, दान और तपस्या। यज्ञ यानी कलयुग में संकीर्तन यज्ञ है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान कहते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञोश्मी। दान कल हमने चर्चा करी थी, जो दान है वो भगवान की सेवा में ही होना चाहिए, है ना, ओम तत्सत की भावना से। और तपस्या यानी जो भी हम तपस्या करते हैं उसे भगवान से जोड़ना है, मेहनत को भगवान से जोड़ना है। हम कठिन श्रम करते हैं पर ज्यादातर भौतिक चीजों के लिए, और उसे हमें भगवान के लिए करना है। तो यज्ञ, दान और तपस्या, इनको हमें कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ दान तपा कर्म नात्याजं कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ, दान और तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाता है। तो जैसे हमने चर्चा करी, यज्ञ हरिनाम संकीर्तन करना है, चेतो दर्पण मार्जनम, जिससे हमारे चित्त की सफाई हो सके। दान भगवान की सेवा में दान करना है, इससे हम शुद्ध होते हैं। कई लोगों के पास समय नहीं होता है तो वो दान करके मन को शुद्ध कर सकते हैं। और तपस्या, अपनी मेहनत को भगवान से जोड़ देना तपस्या बन जाता है। जैसे हमने पिछले अध्याय में देखा, मनसा वाचा कर्मणा, शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या। इससे क्या होता है? इससे आत्मा पवित्र होती है, हमारा हृदय शुद्ध होता है। इनको त्यागना नहीं है, करते रहना है, इससे हृदय शुद्ध होगा। जैसे एक पुत्र है, एक खाने का निवाला अपने पिता के मुंह में देता है तो क्या होता है? पिता बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। इसी तरीके से भगवान को अगर हम अर्पित करते हैं कोई भी चीज, तो भगवान भी बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे सब कुछ का पिता का है, पर फिर भी अगर पुत्र पिता को दे तो पिता खुश होते हैं। इसी तरीके से सब कुछ भगवान का है, पर फिर भी अगर हम भगवान को अर्पित करें तो भगवान प्रसन्न होते हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यान इति मे पार्थ निश्चितम मदम उत्तमम। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रतापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो हम क्या जानते हैं? जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, ये चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है। यानी सेवा करना ही हमारा स्वभाव है। पर जब हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो हम भुला देते हैं किसकी सेवा करनी है, और अलग अलग लोगों की हम सेवा करने लगते हैं ना। जैसे अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपनी कंपनी की, अपने समाज की, अपने देश की, पर हमें संतुष्टि नहीं मिलती। आप सबने ये देखा होगा, हम इतनी सेवा कर रहे हैं, सुबह से शाम खट रहे हैं, संतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि हम जड़ में पानी नहीं डाल रहे हैं। हम टहनियों में, पत्तियों में, फूल में, इनमें पानी डाल रहे हैं। जड़ में पानी अगर डालेंगे, अगर भगवान की सेवा करेंगे तो हमें पूर्ण संतुष्टि मिलेगी। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों के पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। ये बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए जानना कि कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं।
जानना जरूरी है, क्योंकि हम अपने आप को या किसी और को दोष देते हैं, है ना, आत्महत्या कर लेते हैं, अहंकार में आ जाते हैं। जनरली लोग क्या सोचते हैं, जो भी कार्य करता हूं मैं करता हूं, इससे हमारे अंदर अहंकार आता है। पर ऐसा नहीं है। कोई भी कार्य अगर संपन्न होता है तो 5 कारण होते हैं। क्या है 5 कारण? स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं और परमात्मा। तो जैसे अगर हम उदाहरण लें, अगर कोई बच्चा एग्जाम में फेल होता है तो वो अपने आप को दोष देने लगता है ना, गलत कदम उठाने लगता है, क्योंकि उसने अपने आप को कर्ता मान लिया है। और अपने आप को कर्ता मानना कभी भी अच्छा नहीं है। काम सिद्ध हो गया तो अहंकार आएगा, काम गलत हो गया तो आप गलत काम कदम उठाने लगेंगे। तो सब काम की पूर्ति 5 कारण से होती है। सबसे पहले स्थान, यानी जहां पे कार्य होता है वहां की परिस्थिति कैसी है। जैसे एक बच्चे ने एग्जाम के लिए पूरी तैयारी करी, पर स्थान अनुकूल नहीं है, वातावरण खराब है, पहुंच ही नहीं पाया। फिर है कर्ता, उस पे खुद भी निर्भर करता है ना। स्थान तो मिल गया पर उसने तैयारी नहीं करी। फिर है इंद्रियां, स्थान मिल गया, तैयारी भी अच्छी है, पर उसकी इंद्रियों ने साथ नहीं दिया ना। एसी बहुत तेज चल रहा था या गर्मी बहुत ज्यादा थी, उसके हाथ ही नहीं चले। फिर है चेष्टाएं, हो सकता है उसकी इच्छा ही ना हो एग्जाम देने की। और अंत में परमात्मा, सब है पर फिर भी गंदे मार्क्स आए, क्यों? परमात्मा नहीं चाहते। तो कोई भी कार्य 5 कारणों से सिद्ध होता है। अतएव जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। तो जो ये मानता है कि मैं करता हूं, वो बुद्धिमान नहीं है, दृष्टि सही नहीं है उसकी, क्योंकि 5 कारण होते हैं। अब भगवान हमें बताने वाले हैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार कि ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे सुनो। तो हमारा जो ज्ञान है, हमारे जो कर्म है और हम खुद जो करते हैं, वो प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। कैसे, हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले ज्ञान। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तो सात्विक ज्ञान क्या है? भगवान के अंश के रूप में सबको देखना। सब वस्तु भगवान की अंश है, सबके हृदय में भगवान है परमात्मा रूप में। क्योंकि भगवान ने पहले क्या बताया, हाथी हो चाहे कुत्ता हो चाहे चंडाल हो, मैं सबके अंदर समान रूप से विराजमान हूँ। और कोई भी हो, बुद्धिमान व्यक्ति सबको समान दृष्टि से देखता है, सब पे दया करता है, सबको भगवान का अंश मानता है, सबको भक्ति में लगाता है। इसे कहते हैं सात्विक ज्ञान। राजसिक ज्ञान क्या होता है? जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। तो भोग के अनुसार वो वस्तुओं को देखता है। जो चीज अच्छी लगती है हमारे भोग के लिए, उन्हें ही सही मानता है। जो चीज अच्छी नहीं लगती है, उन्हें गलत मानता है। इस प्रकार वो चीजों को देखता है, भूल जाता है कि सब कुछ भगवान की है। और तमोगुनी ज्ञान, और वह ज्ञान है जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। तो वास्तव में तमो में कोई ज्ञान होता ही नहीं है। तम का मतलब होता है अंधेरा। वो तुच्छ कार्य करता है, वही उसको सही लगता है, लिप्त हो जाता है उसमें। तो तमो जो है वो सत्व का पूरा उल्टा होता है। अब प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर 3 प्रकार की क्रियाएं, जो हम क्रियाएं करते हैं, जो हमारे कर्म है, वो कैसे प्रभावित होते हैं। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किए जाते हैं, वो सात्विक कहलाते हैं। तो आसक्ति नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। राग और द्वेष, राग का मतलब पसंद, द्वेष का मतलब नापसंद। तो राग और द्वेष से प्रेरित नहीं होते, अपना कर्तव्य ड्यूटी समझ के कार्य करते हैं, पसंद हो या ना हो फिर भी करते हैं। जैसे सवेरे उठना, पर सही है तो उठना है, चाहे पसंद हो चाहे नहीं पसंद, हमें अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, पर हमारे कल्याण के लिए तो हमें करना है। कोई भौतिक लाभ नहीं मिलता है हमें इससे, पर हम करते हैं। इसे कहा जाता है सात्विक कर्म। राजसिक कर्म क्या है? लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्य अहंकार के भाव से किया जाता है, वो रजोगुनी कहा जाए। तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अगर हम कार्य करते हैं, अहंकार क्या? अहंकार, मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं। और जैसे हम ऐसा सोचते हैं तो क्या होता है, हम सोचते हैं कि हमारा शरीर तो एक दिन खत्म हो जाएगा, और जब शरीर खत्म होगा तो क्या होगा, भोग की इच्छा बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो
कर्म जो है वो है रजोगुनी कर्म। तमोगुनी कार्य क्या होते हैं? जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। तो रजोगुनी भी कार्य करते हैं, तमोगुनी भी कार्य करते हैं, एक भोग के लिए और दूसरा दुख दूसरों को पहुंचाने के लिए। रजोगुनी कार्य भोग के लिए, पर तमोगुनी जो होता है वो दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए करते हैं। खुद को दुख मिले सही है, पर दूसरों को दुख मिलता रहना चाहिए, ऐसा कर्म जो है वो होता है तमोगुनी कर्म। और प्रकृति के गुणों के आधार पर 3 प्रकार के श्रमिक यानी जो कर्ता है वो भी 3 प्रकार के हो सकते हैं। तो सात्विक कर्ता कौन है? जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तो कोई अहंकार नहीं होता ऐसे व्यक्ति को, कोई भौतिक लाभ नहीं है, दृढ़ संकल्प है ना। 4 मालाएं करनी है तो करनी है, 16 मालाएं करनी है तो करनी है, ऐसा नहीं कि मजबूरी में, उत्साह के साथ करता है, ठीक है। और विचलित बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग विचलित कब होते हैं? जब अपने भोग की इच्छा से हम करते हैं। पर जो कार्य हम भगवान के लिए करते हैं उसका परिणाम कुछ भी हो, हम विचलित नहीं होते हैं। अगर हमें सफलता मिली तो भगवान की कृपा, अगर सफलता नहीं मिली तो भगवान की इच्छा। रजोगुनी करता, लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है और जो जोश से उनका आनंद लेना चाहता है, जो लालची, ईर्ष्यालु और अपवित्र है और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जोश की प्रवृत्ति में एक कार्य करता है। तो जोश यानी रजोगुण, इसीलिए प्रभुपाद जी से लिखते हैं मोड ऑफ पैशन। सब चीजें कंट्रोल करना चाहता है, मैं बॉस बन जाऊं, आगे निकल जाऊं, दूसरों से ईर्ष्या करता है, दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है, तो ये होता है रजोगुनी कर्ता। और तमोगुनी कर्ता क्या है? जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री, वह तमोगुनी है। हठी यानी जिद्दी, किसी की बात नहीं मानता, दूसरों के साथ कपट करता है, अपमान करता है, आलस में रहता है, योजना बनाता रहता है पर करता कुछ नहीं है, चिड़चिड़ा बना रहता है। और दीर्घ सूत्री यानी कार्य को लंबा खींचता है, आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, इस तरीके से वो आगे चीजों को बढ़ाता रहता है। ऐसे जो कर्ता होते हैं वो होते हैं तमोगुनी कर्ता। अब हम क्या देखने वाले हैं? हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण यानी धृति, डिटर्मिनेशन के विषय में विस्तार से बताऊंगा, मुझे सुनो। तो किस तरीके से हमारी बुद्धि और हमारी धृति यानी डिटर्मिनेशन वो भी 3 गुणों से प्रभावित होती है, हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे बुद्धि के बारे में। हे पिता पुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं, क्या बांधने वाला है, क्या मुक्ति देने वाला है। तो सतोगुणी बुद्धि क्या होती है? इसमें मनुष्य समझ सकता है क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सा कार्य से हम बनेंगे, कौन से कार्य से हम मुक्त हो जाएंगे। भगवान के लिए कर्म करेंगे तो कोई बंधन नहीं है ना। जब हम जान जाएंगे तो उसे कहा जाता है सतोगुणी बुद्धि। रजोगुणी बुद्धि क्या है? हे पितापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी। तो सतों में भेद कर पाते हैं, फिर जो सही है उसे चुनते हैं, पर रजो में जो भौतिक के लिए ठीक लगता है उसे ही करते हैं। जो मेरे लिए सही मैं वही करूंगा, है ना। आतंकवादी को भी लगता है ना कि ये कार्य सही है, इसीलिए तो वो करता है। चोर को भी लगता है कि चोरी सही है, इसीलिए वो करता है। तो ऐसी जो बुद्धि होती है, जो मुझे सही लगे मैं वो करूं, वो रजोगुणी बुद्धि होती है। और तमोगुणी बुद्धि, जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी है। तो तामसी बुद्धि क्या होती है? तो सतोगुणी बुद्धि पॉजिटिव है, सही गलत पता है। रजोगुणी पता नहीं है सही गलत क्या है तो 0 है, पर तमोगुणी गलत ही करते हैं यानी नेगेटिव है, हमेशा विपरीत कार्य करते हैं। प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर 3 प्रकार की निर्धारणा यानी हमारी डिटर्मिनेशन। हे पार्थ, वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतर
निरंतरता के साथ है और इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, सात्विक तरीके में है। तो ऐसा निश्चय, ऐसी धृति जो अटूट है, एक दिन करा एक दिन नहीं करा ऐसा नहीं है, एक दिन ज्यादा एक दिन कम ऐसा नहीं, लगातार करते रहते हैं, तो उसे कहा जाता है सतोगुनी धृति। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति या निश्चय से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। अगर हम ऐसा निश्चय करते हैं ना, ऐसा कोई भी कार्य हम चुनते हैं जिससे सिर्फ पैसे कमा सके और फिर भोग करते हैं, वेद क्या बोलते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पर मोक्ष तक नहीं पहुंचते, काम तक ही रह जाते हैं। ऐसी जो धृति है वो है रजोगुनी धृति। और तमोगुनी धृति, हे पार्थ, जो धृति निश्चय, स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। तो रजो में कार्य करता है धर्म, अर्थ, काम के लिए, तमो में क्या है? सपने देखता है, काम ही नहीं करता है, और इसलिए वो हमेशा दुख में घिरा रहता है, मोहित होता रहता है ना, शोक में डूबा हुआ रहता है। भौतिक प्रकृति के साधनों के आधार पर तीन प्रकार की खुशियां, हमारे जो सुख है वो भी तीन प्रकार के हो सकते हैं। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। तो कोई भी कार्य करते हैं कोई, तो क्या सोचते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? आप किसी बच्चे से पूछें आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो कहेंगे कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेसमैन बनना है। अंदर से सबका वास्तव में एक ही एम है, खुश होना, सुख प्राप्त करना। पर हम ये नहीं जानते हैं कि सुख को कैसे प्राप्त करेंगे। तो कोई सोचता है हम डॉक्टर बनेंगे तो खुश हो जाएंगे, कोई सोचता है लॉयर बनेंगे तो खुश हो जाएंगे, पर वास्तव में अंदर से सब खुशियां ही चाहते हैं। तो इसीलिए हमें जानना जरूरी है कि सुख और खुशियां भी तीन प्रकार की होती है। सात्विक खुशी कौन सी होती है? जो शुरू में जहर लगे पर बाद में अमृत। जैसे आप सुबह सुबह उठते हैं, शुरू में जहर लगता है, नहीं उठा जाता है, पर बाद में अमृत तुल्य लगता है। इसमें शुरू में मेहनत है पर अंत में बहुत आनंद है। पढ़ाई करते हैं बच्चे ना, तो शुरू में मन नहीं लगता है पर अंत में उनके लिए लाभदायक है। ऐसी जो खुशियां होती हैं जिनका परिणाम अमृत स्वरूप मिलता है हमें बाद में, उसे कहा जाता है सात्विक खुशी। राजसिक सुख क्या होता है? जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य पर अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुनी है। रजोगुनी में क्या होता है? शुरू में बड़ा आनंद आता है पर बाद में दुख मिलते हैं, है ना। इसीलिए पांचवें अध्याय में क्या कहा है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, बुधा, वो क्षणिक इंद्रिय सुख में अपने आप को लिप्त नहीं करता। यही संस्पर्शजा होगा दुख योनि एवते आद्य अंतवंत कौन्तेय या नातेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान है वो अपने आप को इसमें लिप्त नहीं करता। तो डॉक्टर कहते हैं रसगुल्ला मत खाइए, पर हम क्या करते हैं? शुरू में खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, अमृत तुल्य लगता है, अंत में शुगर हो जाती है तो जहर तुल्य बन जाता है। तो तुरंत खुशी वाले जो है वो राजसी है ना। हमने श्रेयस और प्रेयस में देखा था डिफरेंस। श्रेयस मतलब हमें लंबे समय के लिए फायदेमंद, प्रेयस मतलब अभी के लिए जो फायदेमंद है। तो हम वास्तव में शाश्वत परमानेंट सुख खोज रहे हैं, पर उसके लिए हम टेम्पररी चीजें के माध्यम से ऐसा करना चाह रहे हैं। गाड़ी खरीद के हम परमानेंट सुख चाहते हैं, घर खरीद के परमानेंट सुख चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। परमानेंट सुख हमें परमानेंट वस्तु से ही मिल सकती है, पर इस संसार में तो कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो क्या करें? भगवान से अपना रिश्ता जोड़ें, क्योंकि भगवान ही शाश्वत है। और अंत में तमोगुनी सुख तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा, आलस तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। तो ये सतोगुण का पूरा उल्टा है। तमोगुनी जो है वो भगवान से दूर ले जाता है, और इसमें शुरू से लेकर अंत तक सुख का अनुभव नहीं है, जहर ही जहर है। पर अज्ञानता से लगता है कि मैं अमृत पी रहा हूं। जैसे कोई दारू पीता है, आंख नाक मुंह सिकोड़ के दारू पीता है, उसे लगता है बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है, पर सुख से लेके शुरू से लेके अंत तक उसे कोई भी आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो अगर हमें धीरे धीरे इस सुख में ऊपर बढ़ना है, तमोगुनी से रजोगुनी, रजोगुनी से सतोगुनी, तो हमें भगवान के नाम को अपने जीवन में अपनाना है, भगवान की मालाएं करनी है। कम से कम एक माला करिए और आप धीरे 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 16 माला तक पहुंचिए। और प्रकृति के गुणों के आधार पर 4 प्रकार के आश्रम। तो क्या होता है?
वर्ण आश्रम धर्म की यहाँ पे बात हो रही है। तो वर्ण आश्रम धर्म में क्या है? 4 वर्ण और 4 आश्रम। 4 वर्ण क्या क्या है? कोई बता सकता है 4 वर्ण क्या क्या है? हैंड रेस करिए। और 4 आश्रम क्या क्या है? वर्ण आश्रम धर्म के 4 वर्ण कौन से हैं? 4 आश्रम कौन से हैं? जी हरे कृष्ण सुमन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जनक चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जी। आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बताया माता जी ने। तो ये है 4 वर्ण और 4 आश्रम। और भगवान क्या कहते हैं? गुण कर्म विभाग सा, और ये गुण और कर्मों के आधार पर हुए हैं। तो जो सतोगुण है उसमें ब्राह्मण स्थित होते हैं, और उनकी क्या क्वालिटीज होती हैं? शांति, प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता। ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो ब्राह्मण सतोगुणी होते हैं और इंटेलेक्चुअल क्लास होता है ना, इनके अंदर इंटेलिजेंस बहुत होती है। रजोगुणी जो होते हैं वो क्षत्रिय होते हैं, और वैश्य जो होते हैं वो दोनों रजोगुणी और तमोगुणी होते हैं। इनकी क्या क्वालिटीज होती हैं? वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास जो है, जो हमारी सरकार है, उसे हम क्षत्रिय मान सकते हैं। तो ऐसे लोग रजोगुणी होते हैं। और वैश्य जो है, जो बिजनेसमैन है, ट्रेडर्स हैं, वो रजोगुण और तमोगुण दोनों में आते हैं। और शूद्र सिर्फ तमोगुण में आते हैं। उनकी क्या क्वालिटीज होती हैं? कृषि करना, गो रक्षा तथा व्यवहार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्र का कर्म श्रम तथा अन्य की सेवा करना है। तो जब हम कहते हैं गुण कर्म विभाग सा, तो ये जो 4 वर्ण है इनको गुणों के हिसाब से बांटा गया है। तो ब्राह्मण के क्या गुण होते हैं? सतोगुण। यानी ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो सतोगुणी व्यक्ति है वो ब्राह्मण है, जो रजोगुणी व्यक्ति है वो क्षत्रिय है, और जो तमोगुणी है वो शूद्र है, और जो रजो और तमो जिसके अंदर दोनों है वो वैश्य है। तो गुण कर्म विभाग सा। ओके, हाँ। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम अभयचर्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवा। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। लेकिन हमें क्या करना है? तीनों गुणों से ऊपर उठना है, क्योंकि तीनों गुण ही हमें इस संसार से बांध लेते हैं। तो सबके अंदर अलग अलग गुण होते हैं, और आपस में एक दूसरे वर्ण का वो कार्य नहीं कर सकते। जैसे कोई आर्मी वाला टीचर नहीं बन सकता, प्रोफेसर आर्मी में नहीं जा सकता है। अपने अपने वर्ण के हिसाब से कर्तव्य पालन करना होता है, जिससे धीरे धीरे हम भगवान की ओर बढ़ सकें। भगवान तीनों गुणों में नहीं आते, क्योंकि भगवान माया के स्वामी हैं, मैया दक्षिण प्रकृति ही। और जो भगवान की सेवा करते हैं वो धीरे धीरे 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। तो जो लाभ ब्राह्मण को यज्ञ करने से मिलता है, वही लाभ क्षत्रिय को युद्ध करने से मिलता है। जैसे अर्जुन जो है वो युद्ध करके भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि वो किसी यज्ञ में बैठ गया है। अपने वृत्ति परक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप में प्रवृत्त नहीं होते। तो ऐसा क्यों है कि हम अपना अपना काम करें, हम दूसरों का काम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम अपने गुणों के हिसाब से कार्य करते हैं, और जो हमारे गुण है अगर हम उसके हिसाब से कार्य करें तो वो कार्य अच्छे से हम कर पाएंगे। तो मान लीजिए कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, पर जबरदस्ती उसे बिजनेस में डाल दिया जाए तो वो कर तो लेगा, पर अच्छी तरह नहीं कर पाएगा, है ना। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे बनना चाहते हैं कुछ और, पर माँ बाप देखते हैं अरे सारे बच्चे जा रहे हैं कोटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही, चलो उन्हें भेज दो। वो चले जाते हैं पर मन नहीं लगता है, फिर क्या होता है? फेल हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो दूसरों के गुण के हिसाब से हमें जज नहीं करना चाहिए, अपने अपने गुणों के हिसाब से करना चाहिए। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं ना, यहाँ पे वो व्यक्ति कह रहे हैं इन जानवरों को कि जो पेड़ पे पहले चढ़ेगा वो जीतेगा। तो यहाँ पे कौवा है, बंदर है, हाथी है, डॉल्फिन है, मछली है, सील है, कुत्ता है। तो क्या दूसरे योग्य नहीं है? दूसरे व्यर्थ है? ऐसा नहीं है। मछली तैर सकती है, मंकी तो पेड़ पे चढ़ सकता है ना।
तो वह उड़ सकता है। सबकी अपनी अपनी योग्यता है, पर अगर हम उसे एक ही मापदंड से नापेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सबके गुण अलग अलग हैं। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो वास्तविक उद्देश्य क्या है? इन 3 गुणों से ऊपर उठना। और हम कैसे कर सकते हैं? भक्ति करके। भक्ति जब हम करेंगे तो भगवान से जुड़ जाएंगे, और भगवान क्योंकि 3 गुणों से ऊपर है तो हम भी 3 गुणों से ऊपर उठ जाएंगे। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना ही वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव का संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? हमारे जीवन का असली मकसद क्या है? भगवान की भक्ति को प्राप्त करना। हम अभी कोई भी कार्य कर रहे हो, धीरे धीरे भक्ति शुरू कर सकते हैं, और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे अंदर दिव्य गुण आने लगते हैं, और फिर हम और अच्छे से भक्ति करने लगते हैं, और कभी भी शोक नहीं करते। भगवान ने अभी 3 गुणों के बारे में बताया, और ये भी बताया कैसे हम इन 3 गुणों से ऊपर उठना चाहिए। केवल भक्ति से मुझे भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। बहुत ही आवश्यक है। कई लोग हमें बोलते हैं, अरे भक्ति तो भावुक लोगों के लिए है। हम भगवान को ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग से प्राप्त करेंगे, पर भगवान ने हमें बता दिया है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन्योषास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तत् अनंतरम। यानी केवल अनंत भक्ति से ही, अनन्य भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। सारे योग भक्ति की ओर ही हमें लेके जाते हैं। मानसिक चिंतन से हम भगवान को नहीं समझ सकते। भक्त को ही भगवान खुद को प्रकट करते हैं। तो हो सकता है हम सारे वेद पढ़ लें, पर भगवान को हम फिर भी नहीं जान पाएंगे। पर अगर हम भक्ति करेंगे तो हम भगवान को जान पाएंगे, और विष्टे तद अनंतरम यानी वैकुंठ जगत में हम प्रवेश कर पाएंगे। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा विनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो कोई भी कार्य में छोड़ना नहीं है, सब कार्य करते हुए भगवान से जुड़ना है, और जो ऐसा कर पाता है वो भगवत धाम जाता है, क्योंकि हर समय भगवान का चिंतन हमें होता रहता है। और भगवान ने क्या कहा? अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशय। अंत समय में जो भी भगवान को याद करके अपना शरीर त्याग करता है वो भगवान के धाम को जाता है, और उसके लिए भगवान को याद करना सुलभ भी हो जाता है। भगवान कहते हैं अगर ऐसा नहीं कर पाओगे तो भी मैं उसके लिए सुलभ कर दूंगा। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो भगवान कहते हैं 2 मार्ग हैं, या भोग के लिए या मेरे लिए। तो भोग के लिए करोगे तो बंधते रहोगे, नष्ट हो जाओगे। मेरे लिए करोगे तो कल्याण होगा। तो भगवान का यहाँ पे डराने का उद्देश्य नहीं है, भगवान हमारा कल्याण चाहते हैं। माता पिता अगर बच्चे को डांटते हैं, कहते हैं ना, अरे पढ़ोगे नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, तो डराना नहीं चाहते हैं, वो उनका कल्याण चाहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। भगवान कह रहे हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, मैं हृदय में हूँ। तो कहते हैं परमेश्वर कहाँ है? भगवान ने कहा हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। और ये जो शरीर है ये यंत्र के उत्तर है ना, एक मशीन होता है ना जैसे वैसे, और जो जीव आत्मा है उसके अंदर, और माया के 3 गुण में आके हम कर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, पर वास्तव में प्रकृति के 3 गुण ही करता है। तो इससे बाहर हम कैसे निकले? कैसे हम अपने आप को कर्ता नहीं माने? तो भगवान क्या कहते हैं? तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ
उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो भगवान की शरण में जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यते दशेषेण यत्ते छसि तथा कुरु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है हमारे लिए। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस प्रकार इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। भगवान कह रहे हैं मैंने तुम्हें अब सब बता दिया है, सब भगवत गीता का ज्ञान दे दिया है, पर आगे क्या कह रहे हैं, यथा इच्छासी तथा कुरु, जैसी इच्छा वैसा करो। तो भगवान किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते हैं। और हमने शुरू से चर्चा की है, भगवान ने हमें एक सूक्ष्म स्वतंत्रता, लिटिल इंडिपेंडेंस दी है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं जैसी इच्छा वैसा करो। भगवान ये नहीं कह रहे अब मैंने जैसा कह दिया वैसा करो, नहीं, हम अपनी इच्छा का एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे आप रात में 10 बजे अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहे हैं भगवत गीता सुनने में, कोई अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहा है क्लब में बैठ के दारू पीने में। तो भगवान कह रहे हैं यथा इच्छासी तथा कुरु, जैसी इच्छा वैसा करो। अभी हमारे ऊपर है कि हमें क्या करना है। पूरी भगवत गीता हमने पढ़ ली है, निर्णय हमारा है कि किसकी सेवक हमें बनना है, भगवान का या माया का। तो सरकार के नियम को अगर हम पालन नहीं करेंगे तो हमें जेल के नियम तो पालन करने ही पड़ेंगे। तो अगर भगवान की हम सेवा नहीं कर रहे हैं तो यानी हम माया की सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बीच में कुछ नहीं होता है, या भगवान की सेवा या माया की सेवा, हर पल हर क्षण हम किसी की सेवा कर रहे हैं। ये जो श्लोक है ये भगवान ने भगवत गीता में 2 बार कहा है, जैसा हमने 9वें अध्याय में भी देखा था, अभी यहाँ पे 18वें अध्याय में। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसलिए भगवान ने 2 बार कहा है। 2 बार कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान कह रहे हैं मन मना, मेरा चिंतन करो, मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, नियमों का पालन करो, मद्याजी, मेरी पूजा करो, नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। यानी भगवान में मन लगाओ तो अंत काल में भगवान याद आ जाएंगे। तो कई लोग कहते हैं मन नहीं लगता, तो भक्ति करो, कम से कम पूजा करो, नहीं तो कम से कम नमस्कार तो करो। धीरे धीरे हम ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, तो नमस्कार करेंगे तो क्या होगा, पूजा करेंगे, पूजा करेंगे तो भक्त बनेंगे, भक्त बनेंगे तो हमेशा अपने मन में भगवान को धारण किए हुए रहेंगे। तो अभी हम रोज जो 8 बजे हमारी क्लास होती है कृष्ण बुक, उसमें हमने गोपियों की मनोस्थिति देखी कि किस तरीके से गोपियां इस श्लोक पे पूरी तरीके से खरी उतरती हैं। हर समय उनके मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान ही चलते रहते हैं। ठीक है, तो हम आपके ग्रुप में आज डाल देंगे, उस ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक। अगर आप भी रोज 8 बजे श्रवण करना चाहते हैं कृष्ण बुक का तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब ये जो श्लोक है ये भगवत गीता का सार कहते हैं इसे। अगर एक श्लोक में आपको भगवत गीता का सार बताना है तो वो ये श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो अगर हमें पूरी भगवत गीता 2 मिनट में सीखनी है तो हमें इस श्लोक को सीखना है। ये बहुत ही आवश्यक श्लोक है। भगवान कह रहे हैं सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो। तो व्यक्ति के बहुत धर्म है, बहुत कर्तव्य है। सबसे पहले व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, अच्छी बात है, सोचना भी चाहिए, पर जानवर भी ऐसा करता है ना, कौन सी बड़ी बात हो गई। फिर व्यक्ति की चेतना जब ऊपर उठती है वो अपने परिवार के बारे में सोचता है, आसपास के लोगों के बारे में सोचता है, ये भी अच्छी बात है, पर जानवर की चेतना से ऊपर नहीं है। जानवर भी अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचता है। आप उसके बच्चों के पास जाके देखिए वो कितना खूंखार हो जाता है। फिर जब चेतना ऊपर बढ़ती है तो व्यक्ति सबके कल्याण के विषय में सोचता है। ये जानवर नहीं कर सकता, ये अच्छी बात है ना, उसे पूरा कर्तव्य हमें करना चाहिए। पर क्या यही पूर्ण है? ये पूर्ण नहीं है। सबसे पूर्ण है भगवान की शरणागति, और यही हमारा परम कर्तव्य भी है। अभी कई लोग कह सकते हैं कि अगर हम भगवान की शरणागति ले लेते हैं तो अब क्या हम अपने परिवार के बारे में सोचना बंद कर दें, समाज के बारे में सोचना बंद कर दें? ऐसा नहीं है। किसी के बारे में भी सोचिए, केंद्र में भगवान नहीं है तो सब व्यर्थ है।
सबको भगवान से जोड़ना जरूरी है। अर्जुन ने कुछ भी नहीं छोड़ा ना, देश की सेवा, समाज कल्याण, शरीर की रक्षा, पर कृष्ण केंद्र में थे। वास्तव में हमने अपना जीवन आहार निद्रा भय मैथुन में बिता दिया। आहार यानी खाना, निद्रा यानी सोना, भय यानी अपनी रक्षा करना, मैथुन यानी बच्चे पैदा करना। पर ये जानवर भी करते हैं, तो मनुष्य में क्या विशेष है? आप देखें, वास्तव में जानवर आपसे अच्छा करते हैं। हाथी जितना खा सकता है हम नहीं खा सकते, बंदर जितने बच्चे पैदा कर सकता है हम नहीं कर सकते, भालू जितना सो सकता है हम नहीं सो सकते। तो हम में क्या विशेष है? हम जान सकते हैं कि धर्म क्या है, भगवान क्या है, शरणागति कैसे करनी चाहिए, भक्ति के बाद सब अपने आप पूरा कैसे हो जाता है, ये सारी चीजें हम जान सकते हैं। जैसे विभीषण है ना, उन्हें देश छोड़ा, परिवार छोड़ा, पर शरणागति के बाद उनको सब कुछ मिल गया। तो शरणागति से नीचे वाले जितने भी धर्म हैं वो अपने आप पूरे हो जाते हैं। देश का धर्म, परिवार का धर्म, समाज का धर्म, सारे धर्म शरणागति के नीचे के धर्म है। अगर आपके पास 500 का नोट है तो आपके पास 200 भी है, 100 भी है, 50 भी है। तो जब हम पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे तो सब अंगों को अपने आप जल मिल जाते हैं। इसीलिए भक्ति को कहा जाता है परो धर्म, टॉपमोस्ट धर्म है भक्ति। अगर हम भक्ति संपन्न करते हैं तो सारे धर्म अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम सर्व पापे भ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों से मुक्ति कर दूंगा। क्योंकि भक्ति के कार्य में ना पाप ना पुण्य आते हैं। और भक्ति में क्योंकि पाप और पुण्य नहीं आते तो हम बंधते नहीं है, हम मुक्त हो जाते हैं। और फिर भगवान कह रहे हैं मां शुचः, डरो मत। भगवान क्यों कह रहे हैं डरो मत? क्योंकि शरणागति आसान नहीं है। बीच में लोग डर जाते हैं, विश्वास नहीं रख पाते हैं पूरी तरीके से भगवान के, इसलिए भगवान कह रहे हैं डरो मत। विभीषण के लिए आसान नहीं था लंका में रहते हुए ये सब करना, पर दृढ़ संकल्प रखा विभीषण ने, तो क्या हुआ? उसे लंका भी प्राप्त हो गई। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो भगवान के बारे में जानते ही नहीं है, भगवत गीता के बारे में पता ही नहीं है, तो उनके लिए प्रचार करते हैं जिससे वो जानना शुरू करें। दूसरे हैं जो भगवान को जानते हैं पर मानते नहीं है, ईर्ष्या करते हैं। इनको समझाना बहुत कठिन होता है, तो हमें इनको समझाने में समय व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि वो सिर्फ आपकी गलतियां ही खोजेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हो सकता है अज्ञात सुप्रीति से ईर्ष्यालुओं को भक्ति में लगाया जा सकता है, जैसे प्रसाद खिलाना, कह दिया उनसे कि फल लेके आओ, उस फल का भगवान को भोग लगाना, उनसे भगवान के लिए पुष्प मालाएं मंगा लेना इत्यादि से हो सकता है उनके अंदर अज्ञात सुप्रीति से भक्ति आ जाए। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। तो भगवान कह रहे हैं जो भगवत गीता के बारे में दूसरे को बताएगा वो मेरे पास आएगा। श्री प्रभुपाद जी की कृपा से आप देखिए, बैठे बैठे मुफ्त में हम ये सब जान पा रहे हैं, सब कुछ हमें मिल रहा है, तो कम से कम हम प्रचार तो कर ही सकते हैं, है ना, दूसरों को भगवत गीता के बारे में बता सकते हैं। और भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। अगर अपनी लिखी किताब का कोई व्यक्ति प्रचार करे तो कितनी खुशी मिलेगी ना। तो भगवत गीता भी भगवान की लिखा हुआ एक पत्र है हमारे लिए, तो जब हम इसके बारे में दूसरों को बताते हैं तो भगवान को बहुत खुशी मिलती है। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो वास्तव में हमने पिछले 18 दिनों में जो भगवत गीता का अध्ययन किया, हमने अपनी बुद्धि से भगवान की सेवा करी। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो जो भगवत गीता सुनते हैं उनके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। भगवान को कहते हैं मुकुंद, मुकुंद यानी मुक्ति प्रदान करने वाले, और सिर्फ भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। और शरण में कैसे जाएं? भगवत गीता सुन के हम भगवान की शरण में जा सकते हैं। अब भगवान ने क्या कहा था? यथा इच्छा सी तथा कुरु, हे अर्जुन जैसी इच्छा करो। हम होते तो क्या कहते? ओके भगवान, मेरी इच्छा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और हम बैठ जाते, है ना। भगवान ने कहा यथा इच्छा सी तथा कुरु, पर अर्जुन क्या कह रहा है? अर्जुन वाचा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा
त्वत्प्रसादन्मयाच्युता स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। करिष्ये वचनम तवा। भगवान ने कहा, यथा इच्छासी तथा कुरु। अर्जुन कह रहे हैं, करिष्ये वचनम तवा, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। हम होते तो हम ऐसा नहीं बोलते, हम बोलते ओके, आपने कहा यथा इच्छासी तथा कुरु, मैं सोचता हूं मुझे क्या करना है। अर्जुन कह रहा है, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। तो अगर हमारे अंदर अर्जुन के भाव हैं तो हमने भगवत गीता ठीक से सुनी। अगर हमारे अंदर अर्जुन के भाव नहीं आए तो हमने भगवत गीता ठीक से नहीं सुनी। और वास्तव में हमारे अंदर अर्जुन के जैसे भाव ही आने चाहिए। तो अगर हमें बुद्धिमान बनना है तो अर्जुन की तरह बनना है, भगवान ने जैसा कहा वैसा ही करना है। तो संजय क्या कहते हैं, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। संजय ने जब ये वार्ता सुनी भगवत गीता की तो कहते हैं, मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। अंत में संजय बोल रहे हैं कि भगवत गीता सुनी मैंने तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और व्यास देव जी को धन्यवाद करते हैं, उनके गुरु को, जिन्होंने उन्हें दिव्य दृष्टि दी। बार बार भगवान की बातें याद करते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं, किस तरीके से उद्धार करते हैं, और बार बार गदगद हो उठते हैं। और क्या कहते हैं संजय, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शीर्विजयोर्भूतिर् ध्रुवो नेतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो संजय ने यहाँ पे साफ साफ कह दिया, जहाँ भगवान है उनके भक्त हैं, पूर्ण विजय वही है। तो जीवन में भगवान होने चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, तब हमारी विजय सुनिश्चित है। यत्र योगेश्वरो कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शीर विजयो भूतिर ध्रुवो नितिर्मतिर्मम। जहाँ भगवान है वहां विजय निश्चित है। तो इससे हम अध्याय के अंत में आ गए हैं। हम प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देखेंगे। जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित है वहीं संपूर्ण श्री होगी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की थी कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। तो संजय पांडवों की चापलूसी नहीं कर रहे हैं और ना ही वो धृतराष्ट्र को डरा रहे हैं। भगवत गीता सुनने के बाद उन्होंने इस निर्णय पे आए, वो है ना। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। तो हमने जब शुरू करी थी इस चैप्टर को, तो हमने इस सत्र को 18 दिनों को तो हमने बताया था कि 5 मुख्य विषय हैं भगवत गीता के। भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म, सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। और हमने देखा कि इन 5 विषय पर हमने चर्चा भी करी। जीव अपने मूल स्वरूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। दूसरे शब्दों में, जीव भगवान की परा शक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। किंचित स्वतंत्रता, लिटिल इंडिपेंडेंस। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह श्री कृष्ण के प्रति आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। तो आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद, सत्य यानी शाश्वत, चित्त यानी पूर्ण ज्ञान, और आनंद यानी पूर्ण आनंद। पर जब प्रकृति के संपर्क में हमारी आत्मा आती है तो अपनी इच्छा को पूरी करने लगती है और अपनी इच्छा को भगवान की सेवा में नहीं लगाती। पर जब हम ऐसा करते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, उसे भक्ति कहते हैं।
क्या भक्ति रसमृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने कहा है क्या कि हमें अपनी सारी इच्छाओं को शून्य कर देना चाहिए और सारी इच्छाएं भगवान की भक्ति में लगा देना चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। अन्य अभिलाषिता शून्यम, सारी अभिलाषाएं हमारी शून्य हो जानी चाहिए। ज्ञान कर्मादिनावृतम, ज्ञान यानी निरपेक्ष का ज्ञान, ज्ञान कर्म आदि सकाम कर्म और इसी तरीके के सारे जो कृत्रिम तरीके हैं उनका त्याग कर देना चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु, और भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल भाव से सेवा करनी चाहिए। भक्ति उत्तमा, और इसे ही उत्तम भक्ति कही जाती है। तो इस हमारा अध्याय का अंत होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका 18 दिनों तक बने रहने के लिए और हमें धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। आशा करते हैं आप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आप सबके जीवन में भी भगवत गीता को सुन के कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलेगी। कम से कम आप अपने जीवन में एक माला उतार चुके हैं, जिन्होंने नहीं उतारी वो करें जरूर, और आप देख सकते हैं आपके जीवन में कितना आपको इसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीपिका माता जी। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, आपको कैसा लगा, आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो भी आप हैंड रेज करके बता सकते हैं। ठीक है दीपिका माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा स्नेहा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। मेरा एक क्वेश्चन है कि हमेशा हम जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। चिलचिलापन इसलिए हम अपने फैमिली को कुछ उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। उसको कैसे सुधारे, अच्छे इंसान बने? जी जी। तो माता जी अगर आप देखेंगे क्रोध आने का कारण भगवान ने दूसरे अध्याय के 500 श्लोक में बताया। क्या बताया भगवान ने? ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते कामा काम क्रोध अभिजायते। तो हम किसी वस्तु को अगर देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसे हमारी आसक्ति अटैचमेंट बढ़ती है, उसे हम प्राप्त करना चाहते हैं और जब प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो क्रोध आता है। तो क्रोध आता है जब हमारे मन मुताबिक चीजें नहीं होती। हम किसी चीज को चाहते हैं, कोई बात प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं होता है तो क्रोध आता है। तो आप क्या करें, आप कोई भी चीज को सकाम भाव से ना देखें। अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तो भी अच्छी बात है। तो जब आप भौतिक चीजों से आसक्ति अटैचमेंट अपनी खत्म कर देंगे तो आप देखेंगे आपका क्रोध कम हो गया, क्योंकि क्रोध का कारण ही है काम। काम यानी अनियंत्रित इच्छा। इच्छा किस चीज की? भौतिक वस्तुओं की, भौतिक चीजों की। मान सम्मान यश कीर्ति, मेरा बात नहीं सुना, मुझे क्या समझता है, मुझे ऐसा क्यों कह दिया, ये क्रोध का कारण है। तो अगर आप इन सब चीजों से आसक्ति नहीं रखेंगे तो क्रोध आपको नहीं आएगा। ओके माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सोमी माता जी। सोमी मिश्रा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी माला की एक मन का जो एक मोती का आधा टुकड़ा टूट गया है, तो क्या मैं उस माला से जप कर सकती हूँ? जी जी, आप कर लीजिए, कोई बात नहीं है, पर आधा भी नहीं गिर जाए उससे पहले आप दूसरा माला मंगा लीजिए। पर जितने आपकी नहीं आती है उतने आप करते रहिए। अभी मतलब तब तक कर सकते हैं ना? जी जी कर सकते हैं। और प्रभु जी एक और था कि ये जैसे हमें सवाल मन में उठते हैं और सवाल उठते हैं, फिर उसका जवाब भी स्वयं ही मुझे अपने आप से तुरंत मिल जाता है, तो ये क्या है? ये ऐसा होता है कि जब हम वो सवाल हमारे भक्ति से रिलेटेड हैं, हम भौतिक चीजों से दूर हट के भगवान की ओर जाना चाहते हैं, बहुत प्रश्न उठते हैं मन में, तो भगवान चैत गुरु के रूप में हमारे पास बैठे रहते हैं, है ना। भक्त बताते हैं कि मन में कई दिन से सवाल थे, हमने भगवत गीता की किताब खुली, वही पन्ना खुल गया और तात्पर्य पढ़ा तो जवाब मिल गया। तो इस तरीके से भगवान हमारी सहायता करते हैं, है ना। ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान कहते हैं मैं उन्हें बुद्धि प्रदान करता हूँ, और ज्ञान दीपेन भास्वता, हमारे अंदर ज्ञान का दीप जलाते हैं। तो अगर आप
बिल्कुल निष्ठा के साथ भगवान की भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसा होता है और सबके साथ होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा ममता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, आज मेरा कोई प्रश्न नहीं है, बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि आपने जो भी समझाया, मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जब तक मैंने आपको सुना नहीं था या गीता को समझा नहीं था, उससे पहले मैं गीता को 2 बार पढ़ चुकी थी, पर उसका जो आशय आपने इतने अच्छे तरीके से जो समझाया, और स्टार्टिंग में 1 या 2 दिन ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आया, मतलब क्योंकि माँ भगवती की पूजा ही हम स्टार्टिंग से करते हैं सभी लोग, तो ऐसा नहीं है कि मैंने वो पूजा छोड़ दी है, मैं कंटिन्यू हूँ, लेकिन मैंने अपना चैंटिंग राउंड जितना मेरे से हो रहा है अभी 11-12 तक ही मैं कर पा रही हूँ। लेकिन रियली जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया है, जो आपने समझाया है, मतलब वो इतना अच्छा ध्यान है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मार्गदर्शन के लिए। जी धन्यवाद माता जी 18 दिनों तक बने रहने के लिए, क्योंकि ये आसान नहीं है। और वास्तव में आप सारे लोग जो 130-140 लोग 18 दिनों तक बने रहे, आप सबको मेरा धन्यवाद प्रणाम है, क्योंकि ये एक यज्ञ है ना, जिसमें कई लोग बीच में छोड़ देते हैं, नहीं रह पाते हैं। और पर जो आप बने रहे इसका मतलब है कि धीरे धीरे आपको भगवान की भक्ति में कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ रस मिल रहा है, इसीलिए आप बने रहे हैं। और बिल्कुल अच्छी आप बात है। कुछ कह रहे हैं, क्योंकि शुरू के 1 या 2 दिन के बाद मेरा जो मन था वो इतना नहीं लगा हुआ था, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू करती रही। आप लगातार जैसे कहते गए, मैं उसे कंटिन्यू करती चली गई, और जब जब मैं आपको सुनती चली गई तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि ज्ञान का प्रकाश ये खुदा हुआ है, और वास्तव में एक जो रियलिटी है गीता की, वो मैंने आपके माध्यम से ही इसको समझा है। तो आपको भाई वास्तव में शत शत नमन और बहुत बहुत धन्यवाद। और सेकंड लेवल के लिए जब भी मैंने ज्वाइन के लिए लिंक तो डाल दिया है, जब भी आपका लिंक आएगा तो उसको ज्वाइन जरूर करेंगे। और वो जो 8 बजे वाला लिंक आप बता रहे हैं, अगर वो आ जाएगा तो हाँ वो डाल देंगे। अभी सुमित प्रभु जी वो आप डाल सकते हैं। जी प्रभु जी, मैं डाल देता हूँ। और प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के तात्पर्य इतने सुंदर लिखे हुए हैं, धन्यवाद माता जी, और पूरे आधुनिक उदाहरण के साथ। तो इन प्रेजेंटेशन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है हमने, वो भी मंदिर में से हमें मिल जाती है प्रेजेंटेशन, भक्तों ने बना रखी है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ के उसे डाल देते हैं। सिर्फ तात्पर्य को बताने का ही हमने कार्य किया और कुछ भी नहीं किया। इसलिए कोशिश करें कम से कम आप भगवत गीता की एक किताब अपने घर में मंगाएं और इसे पढ़ें। ये प्रभुपाद जी की लिखी हुई गीता है, इसे कहते हैं गीता यथारूप। यथारूप मतलब जैसा है वैसा, अपने मन से कुछ भी नहीं जोड़ा। जी प्रभु जी आगे बढ़ेंगे। जी हरे कृष्णा सुधा गांधी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी मैं ये पूछना चाह रही थी, सवाल तो बड़ा अजीब सा है। तो आपने दो इंस्ट्रूमेंट से किया हुआ है, एक इंस्ट्रूमेंट को म्यूट कर दीजिए। भक्ति में तो मैं लगी भी हूँ, लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे एक्सरसाइज वगैरह और इसके लिए बोलते हैं, क्योंकि मुझे डायबिटीज वगैरह है तो काफी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो कहते हैं कि उसके लिए वो करना चाहिए। तो अब दोनों का टाइम सुबह का ही रहता है, जैसे कि हमको मंगला आरती का और एक्सरसाइज वगैरह का भी, तो हमें किस चीज को प्रेफरेंस देना चाहिए? माता जी क्योंकि आपका शरीर अभी स्वस्थ नहीं है तो आपको दोनों को ही प्रेफरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम भक्ति कर पाएंगे। शरीर का ध्यान भी हमें रखना पड़ता है, आसक्त नहीं होना शरीर से, पर ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो आपको दोनों चीज को बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा माता जी। जी प्रभु जी। ठीक है जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सोम करके माता जी। प्रभु जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। जी कुछ कबीर पंथ वाले होते हैं ना, ये सब बोलते हैं पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, तो हम कैसे उनको बताएं कि पूर्ण परमात्मा कृष्ण जी हैं? नहीं, आपको क्या आवश्यकता है प्रभु जी बताने की, है ना, क्योंकि नहीं, वो सब निंदा करने लगते हैं हम लोगों के सामने ही कृष्णा जी की, तो करने अब दीजिए। प्रभु जी की निंदा। देखिए क्या है, हम उस स्तर पे नहीं पहुंचे कि हम आर्ग्यूमेंट कर पाए, ठीक है। जी और हम ऐसा करेंगे ना तो मायावादी जो है, नास्तिकवादी हैं जो, इनसे हमें दूर रहना चाहिए।
क्योंकि हम इनको कन्विंस नहीं कर पाएंगे, इनके पास बहुत सारे उटपटांग लॉजिक्स रहेंगे, ये हमें उल्टा कन्विंस कर दिए। तो अभी आप अपनी भक्ति पे ध्यान लगाइए, जब धीरे धीरे भक्ति पे ऊपर बढ़ेंगे। 3 स्तर होते हैं भक्ति के, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो जब उत्तम अधिकारी हम बन जाएं तब जाके हम कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। ओके जी प्रभु जी जी जी, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण निशांत कुमार प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं हॉस्टल में रहता हूँ, तो यहाँ पे मेस में खाना मिलता है। तो अभी जो आपने प्रभु को भोग लगाने के लिए और फिर खाने के लिए ऐसा जो बताया था कल आपने, पर हॉस्टल में तो ये लोग खाना बनाते होंगे, चक्के बनाते होंगे, उसके बाद इसके पहले बहुत लोग खाते होंगे, एंड देन मैं जब खाता हूँ तब तो कितने लोग खा चुके होंगे। तो कैसे तो आप क्या करें करें प्रभु इसको? जी, आप बाहर से फल का भोग लगा सकते हैं। ठीक है, काफी हॉस्टल के स्टूडेंट्स हैं जुड़े हुए, वैसा ही करते हैं। और कई लोगों ने खुद भी बनाना शुरू कर दिया है, तो हो सकता है अभी आपके लिए संभव ना हो पाए, पर आप फल का भोग लगा सकते हैं भगवान को। हाँ नहीं, वो ठीक है। हाँ और एक दूसरी चीज है कि मैं भी जब शुरू किया था तो मतलब इस बार के सेशन में मुझे इंटरेस्ट जागा है, बट मुझे लगता है कि जो आपने अगर 90% 100% जो भी आपने अपनी तरफ से हमें प्रोवाइड किया होगा, मैं 10% ही ले पाया हूँ शायद, वो भी मैं ऐसे गेस कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अभी और टाइम मैंने गलत चूज कर लिया एक्चुअली। 9 PM बहुत थक जाता हूँ मैं, सुबह 4 बजे उठ के एक्सरसाइज एंड ऑल करता हूँ, तो इस टाइम तक मैं एकदम एग्जॉस्ट हो जाता हूँ। तो आज तो फिर भी कैसे कैसे बहुत एनर्जी है थोड़ी और दिनों के मुकाबले, बट बहुत नींद आने लगती है और ऐसा। तो मैं अभी सोचा कि टाइम चेंज करूंगा, मतलब 7 बजे 8 बजे ऐसा, जिसमें मैं एनर्जी में रहूँ। मोस्टली मैं एनर्जी में होता हूँ, बट एंड तक आते आते एकदम डाउन हो जाता हूँ। तो मैं चाह रहा था कि कोई और सेशन करूं जिसमें मैं आप कर सकते हैं, आप दोबारा लेवल 1 कर सकते हैं, जितना मन उतना कर सकते हैं। सेम रजिस्ट्रेशन लिंक रहती है आपके ग्रुप में भी, हमने भेज दिया है t.ly/गीता। हर महीने यही लिंक रहती है, इससे आप जुड़ सकते हैं। 3 जुलाई से सेशन शुरू है, आप 7 बजे वाला बैच ले सकते हैं। दिन में 4 बार होता है, सुबह 6, दिन में 3, शाम को 7 और रात में 9। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मधु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, सुमित प्रभु जी का और आपका। आपकी दोनों की वजह से बहुत अच्छे से भगवत गीता की कथा हम पूरे 18 दिन सुन पाते हैं और साथ में माला भी कर पा रही हूँ। जब ये नहीं होती तो फिर माला का थोड़ा नियम भी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन इसके साथ माला बहुत अच्छे से हो रही है। प्रभु जी, मैं 2020 से जब ये शुरू हुआ था, शायद उसका 5वां छठा बैच था, तब से मैं इससे जुड़ गई थी। और मैंने प्रभु जी नमो निष्ठा प्रभु जी के द्वारा जो भगवत गीता का पाठ था, विमला माता जी, उनके पिताजी, सबका सुना हुआ है। और प्रभु जी लेवल 4 तक पहुंच के फिर मैंने वापस लेवल 1 पे आ गई। मेरे को बहुत बस यही सुनना और इसी का श्रवण अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप दोनों का। तो आप भक्ति शास्त्री आप 16 माला नहीं कर रहे हैं? प्रभु जी कभी हो जाती हैं, कभी नहीं होती। मैं एक्चुअली यहाँ अब कनाडा आई हुई हूँ बच्चों के पास। पहले मैं इंडिया में दिल्ली में थी, तो यहाँ पर आके कई बार रूटीन ऊपर नीचे हो जाता है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, पूरी 16 नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी 16 इसी करके आप लेवल 5 भी कर सकते हैं भक्ति शास्त्री। जी जी, मुझे मालूम है, बस वो थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ करने की और शायद मैं आगे कर पाऊंगी, लेकिन अभी मैं नहीं कर पाई इसको। मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन भी किया था, सारे वो जो पहले शुरू में इन्होंने क्विज वगैरह थे सब पढ़े थे। और हमारे एक प्रभु जी, मुझे ना इसमें बस जैसे ही उन्होंने क्या किया था, प्रभु जी ने नमो निष्ठा प्रभु जी का जब ग्रुप था तो उन्होंने उनके ग्रुप बना लिए, जैसे अपने ग्रुप में से ही 10-10 लोगों ने अपने ग्रुप बनाए। भक्ति वृक्ष। जी जी जी, और उसमें उन्होंने कहा कि आप माला जाप कर सकते हैं, पाठ अपना कर सकते हैं टाइम के अनुसार, तो वो चीज बहुत अच्छी हो गई थी। फिर सब उनमें से कई टीचर बन गए, कई अपना क्लासेस लेने लग गए,
बहुत सारे दीप्ति माता जी और भी हम मेरे साथ थी, बहुत सारी माता जी। तो इसलिए पर मुझे ये आपकी क्लास मेरे ख्याल 5वीं बार मैंने करी है, तो हर बार कुछ नया रस, हर बार एक नई चीज पता चलती है और बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने डिवोशन से इस सेवा में लगे हुए हैं। हरी बोल माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करिए मालाएं बढ़ा लीजिए, 16 माला, और हम आपको जी अपनी शास्त्री की डिग्री दे पाए। जी 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 प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा शिवानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैंने पहले एक माला करता था, अब ना मेरी परसों 2 ही और कल 3 हो गई। और आज आज कितनी हुई? 4? आज अभी करनी है, अभी एक ही रखी है, अभी रात को। एक ही हुई है? हाँ, अभी सोने से पहले बाकी 3 करनी है, ठीक है। हाँ, आप 3rd में हो ना? 3rd क्लास में? यस कौन सी क्लास में हो? 3rd में। आपका क्या नाम बताया था आपने? लवित। लवित, लवित, बिल्कुल सही है। तो कब से कर रहे हैं आप माला लवित प्रभु जी? 1 ईयर। कब से कर रहे हैं? कितने दिनों से कर रहे हैं? 1 ईयर से। 1 ईयर से? वेरी नाइस। तो आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं ना, हम आपको देखना चाहते हैं। लवित प्रभु को सब देख सकते हैं। सब देखेंगे भक्ति को। हम आपको वीडियो स्टार्टिंग का ऑप्शन भी दे रखा है हमने जी। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप वीडियो चालू कर सकते हैं। ओके, 4 माला बचकर था, 1 साल की उम्र से करना है। 1 साल की। और माला भगवान से कितनी अपनी कृपा बरसाई। क्या किया भगवान ने? देख। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप तो रेगुलर कर रहे हैं ना? तो कैसे आप बोलते हैं? आप बोल के हरि नाम का जप करिए, करके सबको सुनाइए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वेरी नाइस। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद हरि आपका। बोल। हरि बोल। थैंक यू। हरे कृष्णा ललित प्रभु जी। ये मेरे से छोटा है। कृष्ण। जी जी, हरे कृष्णा। ओके प्रभु जी, आगे बढ़े जी। हरे कृष्णा संतोष प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, सबसे पहले तो आपको थैंक यू सो मच। ये 18 दिन के लिए आपने काफी बहुत अच्छे आपके डायरेक्शंस रहे, आपने बहुत ही इसको डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच। मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि इसको हम लोग इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट कैसे करें हमारी डे टू डे लाइफ में, क्योंकि लर्निंग तो बहुत अच्छे से हो गई है। अब जब बात आती है एग्जीक्यूट करने की, तो डे टू डे बेसिस में हम लोग इसको कैसे अपने थॉट प्रोसेस में इसको चेंज करें, अपना इसको अलाइंड हो एक भगवत गीता के साथ, सो दैट हमारी लाइफ का भी कोई उद्धार हो। जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ये तभी आदमी पूछता है जब उसकी श्रद्धा बढ़ती है, क्योंकि ज्ञान से श्रद्धा बढ़ती है, जैसा हमने बताया था। थोड़ी श्रद्धा बढ़ गई है, इसीलिए हमने प्रश्न पूछे हैं कि कैसे करें। तो इसका हमने आपको यही उत्तर दिया है कि अपने जीवन में भगवान के नाम की माला को उतारिए। ये हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का पहला स्टेप है, क्योंकि जब हम भगवान के नाम का सहारा लेंगे तो हमारे अंदर जितने कल्मश हैं वो सारे धीरे धीरे खत्म होंगे। काम, क्रोध, लोभ, जितनी भी सारी चीजें हैं, मद मत्सर है, सब कुछ खत्म होगा। सॉफ्टवेयर क्लीन हो जाएगा, और जब सॉफ्टवेयर क्लीन हो जाएगा तो आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। हाँ जी प्रभु जी, क्योंकि कैसा है, अब जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी होता है कि कभी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से कभी कुछ इमोशन ऐसे लूज हो जाते हैं जिसकी वजह से कुछ कर्म हो सकता है कि कभी, क्योंकि ऑल आर ह्यूमंस, कभी कभी और कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो उसको यानी ये सब चीजों में हम लोग को यानी कैसा इसको कंट्रोल करना चाहिए? वही प्रभु जी मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं। आपकी एक सिचुएशन है, किसी की दूसरी सिचुएशन है, अनगिनत सिचुएशन है। तो भगवत गीता में ऐसा सॉल्यूशन बताया जो हर किसी सिचुएशन में आपके काम आएगा। हाँ जी तो सर। आपको पहले धैर्यता के साथ मालाएं करनी है, क्योंकि भगवान के नाम से आपके अंदर दिव्य गुण आने शुरू हो जाएंगे।
जब दिव्य गुण आने शुरू हो जाएंगे ना, तो ये जितनी भी भौतिक समस्याएं हैं ना, वो आपको बिल्कुल छोटी लगेंगी, तुच्छ लगेंगी, और आप उसे इजीली पार कर पाएंगे। ठीक है, तो बिना डाउट के ये ना सोचे। एक आज सुबह ही नाम मिनिस्टर प्रभु बता रहे थे कि उन्होंने किसी से कहा, पूछा हाउ डू वी अटेन परफेक्शन इन लाइफ, तो नाम मिनिस्टर प्रभु ने कहा आप जपा करिए। वो सुना नहीं, उठ के चला गया। पर वास्तव में आंसर यही है, अगर आप भगवान के नाम का जप करेंगे, क्योंकि कलयुग के लिए बताया गया है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, खाली हरि का नाम, उससे कलयुग के सारे कलमश खत्म होते हैं। कलमश मतलब सारे कलमश। तो आप इसको पहले पूरी श्रद्धा के साथ अपनाइए, आप देखेंगे आपको जीवन के हर क्षेत्र में फायदा हो रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा विजय प्रभु जी। सुलोचना माता जी, हरे कृष्णा। सुलोचना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। 18 दिन की गीता के पाठ के लिए आपका बहुत बहुत बधाई हो, आपको हम लोगों को कुछ सिखाने के लिए। और ऐसा है कि ये गीता जो है भगवत गीता, ये ज्ञान का ऐसा अथाह सागर है कि जिसमें से हम लोगों ने तो एक अंजलि भर के भी कुछ नहीं पिया इसमें से। तो लग रहा है कि इसको तो बार बार सुनना और बार बार इसका पढ़ना और बार बार इसके ऊपर सीखना बहुत जरूरी है, तभी हम कुछ सीख पाएंगे। तो लेवल 1 में जो हमने सीखा है, तो हम लोग लेवल 2 में हम लोग और क्या सीखेंगे उसमें आगे में? जी जी इसी को और विस्तार से। जी माता जी, तो लेवल 2 में भगवत गीता कोई और विस्तार से सीखेंगे, उसमें एक हफ्ते में एक अध्याय होगी। ओके, अच्छा अच्छा। और प्राय प्राय हर श्लोक कवर होंगे, जैसे अभी तो हमने चुनिंदा श्लोक लिए हैं। हाँ हाँ। और हर एक क्लास हफ्ते में 2 क्लास होगी, एक क्लास 1.5 से 2 घंटे की होगी। बाकी दिन स्वाध्याय आप अपने आप उसको अध्ययन करेंगे, फिर छोटे छोटे ग्रुप्स बना देंगे, आप उसमें रोज 1 घंटा जुड़ के उसमें श्लोक पढ़ सकते हैं, अनुवाद पढ़ सकते हैं, तात्पर्य पढ़ सकते हैं। हर एक श्लोक के 1 हफ्ता रहेगा आपके पास पूरा एक अध्याय पढ़ने के लिए। इस तरीके से 18 हफ्तों में 18 अध्याय होंगे लेवल 2 में। जी माता जी। अच्छा, 18 हफ्ते में होंगे। हाँ, मैंने लेवल 2 के लिए जो आपने लिंक दिया था उस पे मैं गई थी, तो उसके लेकिन ऐसा लगा, मुझे लगा कि उसमें लिखा हुआ है कि वो सेशन जैसे फुल है। क्या इसमें कुछ लिमिटेशन है क्या लोगों की? नहीं नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है माता जी, आप फिर से ट्राई करिए, हो जाएगा। नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट भेजिए, क्योंकि अभी कभी कभी व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो जाता है, तो हम दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्ट कर देते हैं, शायद वो प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। रीसेट हो गया है प्रभु जी, लिंक रीसेट रीसेट कर हो दिया गया। है। हाँ, माता जी एक बार फिर से कोशिश करिए, हो जाए। ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हरे धन्यवाद माता जी, कृष्ण। बने रहने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा विजय प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने मेरा बहुत समय से मतलब मन था कि मतलब गीता पढ़ने का, पर प्रभु जी, और मेरे पास में इस्कॉन मायापुर भी है प्रभु जी, तो यहाँ से मैं भगवत गीता की पुस्तक भी लेके आया था प्रभु जी। लेकिन अभी मैंने जब से इस ग्रुप से जुड़ा, अभी अभी मतलब जब लेवल 1 का किया, तब से प्रभु जी अभी अभी मतलब काफी अच्छा लग रहा है प्रभु जी। मतलब बहुत टाइम से सोच रहा था मैं, पर बहुत अच्छा लगा प्रभु जी अभी, इसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। आप कलकत्ता में रहते हैं प्रभु जी? हाँ प्रभु जी। जी जी। मैं 2 बारी यहाँ पे हुआ है प्रभु जी। अभी मैं रिसेंटली गया था प्रभु जी, मतलब 18 तारीख को, तो वहां से प्रभु जी माला भी ले आया अभी। जी जी, बहुत बढ़िया। अब तो माला जी प्रभु करिए। जी, जी प्रभु जी, लेकिन अभी तो प्रभु जी उन्होंने बेल की माला बोला, मतलब लेके आया था, तो उससे कर सकते हैं प्रभु जी? हाँ, वहाँ पे तो प्रभु जियों से आपने लिया है ना, तो जो बता रहे हैं वो जी ले लो, जी। कोई दिक्कत नहीं है। दो दो माला कर रहा प्रभु जी अभी मैं, एक सुबह एक शाम, अभी मतलब शाम को। जी जी, थोड़ी बढ़ाइए माला धीरे धीरे, है ना। जी जी हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम 16 माला तक पहुंच जाए। जी प्रभु जी। और प्रभु जी एक प्रश्न और है मेरा ना प्रभु जी। अ, जी प्रभु जी, जो हम दंडवत प्रणाम करते हैं, तो उसकी दिशा के बारे में प्रभु जी थोड़ा जानना चाह रहा था मैं। तो हम क्या अलग करते हैं अलग। कि इस्कॉन में आप देखेंगे राधा जी कृष्ण के सामने प्रभुपाद जी रहते हैं नित्य दर्शन जी करते हुए। तो जी हम प्रभु जी। जब दंडवत करते हैं तो बाई और अपने भगवान को रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। जी तो प्रभुपाद जी जी को भी जब आप दंडवत करेंगे तो बाई और प्रभुपाद जी को रखें, बाई और जी होना। प्रभु जी। ओके। जी प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रभु जी मैं थोड़े से चैट ले लूं, जी जी जी। बहुत प्रश्न आ गए। ओके, हरीश प्रभु जी को बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। मधु माता जी धन्यवाद। सीमा माता जी आपको भी धन्यवाद।
प्रियंका माता जी का प्रश्न है, अगर प्रश्न है तभी हाँ, कि हमें घर में कुत्ते नहीं रखने चाहिए, हाँ, पर भगवान कहते हैं कि मैं हर जीव में हूँ, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो। तो हम शेर भी रख सकते हैं माता जी घर में, जहरीले सांप भी रख सकते हैं ना, बैल भी रख सकते हैं, पर नहीं रखते। क्यों? भगवान तो सब में है। तो आपको समझना है चीजों को। कई लोग कहते हैं हम क्यों नहीं शराब पिए, भगवान ने शराब बनाई है। अरे पहले जहर पी लो, भगवान ने तो जहर भी बनाया, नहीं पीते हैं ना। तो बुद्धिमानी से हमें कार्य करना है। भगवान हर किसी के अंदर है, हर जगह है, पर साथ ही साथ हर शरीर अपने अपने कर्मों के हिसाब से कार्य कर रहा है, भोग रहा है। भरत महाराज सब कुछ छोड़ के जंगल में गए, हिरण से आसक्ति हो गई, हिरण का शरीर मिल गया। तो हमें ये सब जानना है कि हमें ऐसा ना हो कि आसक्ति हो जाए। जानवरों की सेवा करना खराब बात नहीं है, पर उनसे आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और जब घर में जानवर रहते हैं तो आसक्ति हो जाती है, वहीं पे दिक्कतें आती है। ठीक है, इसीलिए हम ऐसा कह रहे हैं। ओके ओके, संजीव प्रभु को भी बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद प्रभु जी। रमेश प्रभु जी आपका भी धन्यवाद। आईफोन को विदेश प्रभु जी आपका भी धन्यवाद। बालकृष्ण प्रभु का प्रश्न है सतोगुण रजोगुण तमोगुण पे, दही कौन से गुण में आती है, सतो रजो या तमो? प्रसाद के लिए क्या गया, प्रसाद के लिए किया गया दान किस गुण में आता है जी? और कैन वी अटेंड लेवल? अच्छा ठीक है, एक एक करके। तो दही जो है, हम दही को सड़ा हुआ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दही बनती ही है उस प्रोसेस से। ठीक है, तो दही जो है वो सतोगुणी है, हम भगवान की फेवरेट है। दही मक्खन दूध तो ये सारे सतोगुणी है। प्रसाद का जो दान है वो भी सतोगुणी दान है। और क्या लिखा हुआ है, कैन बी अटेंड लेवल 3, 4, 5 जस्ट लाइक लेवल 1 and 2 विदाउट बिकमिंग पार्ट ऑफ इस्कॉन पुजारी जस्ट फॉर नॉलेज। किसने कहा आपको पुजारी बनना है? ये तो हमने कभी नहीं कहा कि आपको लेवल अटेंड करने के लिए पुजारी बनने की आवश्यकता है। आप बिल्कुल फ्री आराम से आप कोई भी लेवल अटेंड कर सकते हैं। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। आपको कुछ कुछ प्रश्नों के उत्तर देने, अटेंड करना है और आप जारी रखिए। हाँ, एक फायदा क्या है, अगर आप 16 वाला करते हैं तो आप लेवल 5 में डायरेक्ट जा सकते हैं। ओके जी, रंजना माता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश प्रभु धन्यवाद। सीमा माता जी आपका भी धन्यवाद। विठल प्रभु का प्रश्न है, ओके जी प्रभु जी आपका भी धन्यवाद। हाँ, मीनाक्षी माता जी कह रहे हैं मैं थोड़ी सोची हूँ अपनी बात शायद बोल के अपने सामने ना रख पाऊँ और मिले, बट मैं एक बार आपसे पूछना चाहूंगी। अच्छा, एक माता जी का प्रश्न है, हम पढ़ते हैं क्या है। जब मैंने 2022 से गीता सुनना शुरू किया, तब से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। मैं पहले भी गोपाल जी की पूजा करती थी, पर अब मैं उनकी कृपा महसूस करती हूँ। विमला माता जी और नामनिष्ठ प्रभु का एहसान है, जिन्होंने मेरे जीवन में भगवान से परिचय करवा दिया। बहुत 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 धन्यवाद माता जी। वास्तव में नामनिष्ठ प्रभु की बहुत कृपा है हमारे ऊपर। विमला माता जी, उनकी माता जी की कृपा है, गौर प्रभु की कृपा है, श्रील प्रभुपाद की कृपा है ना, जिन्होंने हमें इतनी सरल भाषा में भगवत गीता को समझाया। धन्यवाद माता जी। ओके, माता जी कह रहे मेरे घर पे प्याज और लहसुन सब खाते हैं। मैं अपने लिए अलग भोजन बनाती हूँ बिना प्याज लहसुन, पर मैं भोग नहीं लगाती हूँ, क्योंकि उसी बर्तन में घर में प्याज लहसुन बनता है। मेरे मन नहीं करता है उस बर्तन में बना भोग। हाँ माता जी, आप एक तरीके से ठीक ही कर रहे हैं, है ना, क्योंकि सात्विक नहीं रह जाता, उसी बर्तन में बनता है। तो आप दूध का, फल का, मिठाई का इस तरीके से भोग लगा सकते हैं भगवान को। ओके, गरुड़ पुराण आप पढ़ सकते हैं, पर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी ने हमें 4 किताबें दी हैं, भगवत गीता, ईशोपनिषद, उपदेशामृत और भक्ति रस अमृत सिंधु और श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत। अगर हम इसे ही पढ़ लेते हैं तो बहुत है। ठीक है जी, रंजन प्रभु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हंसा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। पहला तो ये कि बहुत बहुत धन्यवाद और या थैंक यू जो आप लोग ने हमें इतना कुछ सिखाया और हम इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं अपने लाइफ में। इसके पहले मुझे जो था कि मेरा हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा था। मैं ये आईडी मेरी मम्मी का है, मेरा नाम शालिनी है
और मैं उनके बिहाफ में हमेशा क्वेश्चंस पूछती थी आपसे। वो उनको बहुत शर्म आता है पूछने में, तो मैं उनके बिहाफ में हमेशा पूछी। लेकिन हाँ, मेरे हेल्थ इश्यूज बहुत थे, और मैंने अब इसके बाद मैंने ये अनुभव किया कि हाँ, मेरे हेल्थ इश्यूज में बहुत डिफरेंस आया। मेरे को डॉक्टर ने एक टाइम कहा था, आज से 1 महीना पहले, कि आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का हो सकता है। आज चैंटिंग के बाद मेरे जो भी मेडिकल इश्यूज, डॉक्टर्स मतलब खुद पूछे कि ये कैसे हुआ कि आपकी मेमोरी जो लॉस होने वाली थी वो आज आपका एकदम सही हो रहा है। तो मैंने कहा जब उनको कि मैं चैंटिंग कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपको शायद दवा से ज्यादा दुआ असर कर रही है। और आज आपके अंदर मेरे जो मतलब ब्लड में इन्फेक्शंस हो गए थे, वो इन्फेक्शंस मेरे 90% ठीक हो गए हैं। सिर्फ 10% लास्ट बाकी है जो मेरा चल रहा है। और हाँ, मैंने जो आपको ये बोला था कि नेगेटिव चीजों के सपने को लेकर, तो आपने मुझे कहा था कि नरसिंह जी का अवतार का जो है भगवान का, आप उनका आराधना कीजिए। उसके लिए मुझे ये पूछना है कि हाँ, वो कहीं ना कहीं थोड़ा वो सपने मेरे लाइफ में कम हुए हैं, लेकिन मुझे पूरे कदर से खत्म करना है। लेकिन वो मुझे मतलब जो बुरे लोग हैं, जो बुरी इविल सोल्स हैं, जो मुझे आके सपने में अभी भी दिख रहे हैं। हाँ, ये फर्क पड़ा चैंटिंग के बाद कि कल जब वो दिखे तो वो बोल रहे मैं आपकी बॉडी को टच नहीं कर पा रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ लेकिन टच नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो खड़े हैं मुझे वो भी नहीं दिखना चाहिए, तो मैं उसके लिए और क्या प्रयास करूँ? जी, माता जी, आप भगवान के नाम का जप करते जाइए। आप 16 माला कर रहे हैं? मैं अभी 4 तक तो पहुंच गई हूँ, और कभी 8 भी हो जाता है मेरा। जी जी, आप 16 तक पहुंचे धीरे धीरे करके, और धीरे धीरे चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है ना, जब पंखा को आप बंद करते हैं धीरे धीरे पंखा बंद होता है, एक साथ नहीं बंद होता है। तो अच्छी बात है, प्रोग्रेस है, आपको अच्छा लग रहा है, आपकी तबीयत में, सेहत में, सब कुछ, सारी तकलीफ। तो भगवान का नाम जो है, भक्ति को कहते हैं क्लेशाग्नि। क्लेशाग्नि यानी जितने कलेश हैं, कितने भौतिक कलेश हैं, वो दूर होने लगते हैं। ये भौतिक एक लक्षण में शुभधा, सारे कल्याणकारी कार्य होने लगते हैं। तो ये भक्ति की निशानी है। धीरे धीरे होंगे, ग्रेजुअली होंगे। आए भी एक साथ नहीं थे, जाएंगे भी नहीं एक साथ। तो आप करते रहिए दृढ़ता के साथ, है ना, तो उससे आपको और आपको फायदा मिलता जाएगा। ओके माता जी। ओके ओके प्रभु जी, हरे धन्यवाद। हरे कृष्णा ज्ञानेंद्र माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे मधु गांधी कृष्णा जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने जो गीता का ज्ञान सुनाया उससे बहुत बहुत धन्यवाद। वो धन्यवाद इसलिए नहीं कि हमको धन्यवाद करना है, बल्कि इसलिए कि मेरे पास गीता थी, मैं पढ़ती थी, लेकिन जो गूढ़ता से आपने जो सरल भाषा में इतने गूढ़ बातों को बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि वो हमको अब समझ में आ रहे हैं कि हमको स्वभाव में क्या लाना है, कैसे करना है पूजा। जी 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 तो जी, जी, दूसरा भगवान ने प्रश्न। खुद ही कह दिया माता जी, 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं जी कि भक्ति जो है वो क्या है, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धैर्यम सुसुखम कर्तुम अप्ययम। जी यानी भक्ति जो है उसका हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभूति कर सकते हैं। तो कई लोग सोचते हैं ये मेंटल स्पेकुलेशन है, हम अपने मन को समझा रहे हैं, कर रहे हैं, पर वास्तव में आप इसको अनुभूति कर सकते हैं। और सुसुखम कर्तुम अव्ययम, और सुख की अनुभूति कर सकते हैं। तो भक्ति इज अ साइंस, प्रभुपाद जी कहते हैं ये एक साइंस है। जी ये इस्कॉन में अंधविश्वास के कार्य नहीं। आप क्वेश्चन कर सकते हैं अपने गुरु को, ऐसा क्यों? तो इट्स अ साइंस, आप इसे धीरे धीरे जी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसीलिए इतनी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हुई है जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। जी गुरु जी। है ना, एक किताब आती है कृष्ण भावनामृत में पहला कदम, उसमें ये तक बताया गया आरती कैसे करनी है, कितनी बार आरती घुमानी है, कितनी बार चरण हाँ, कमलों में, कितनी बार उदर में, कितनी बार चेहरे पे। छोटी छोटी सी बातें सिखाई हुई है, क्योंकि भक्ति इज अ साइंस जिसे तो हम सीख सकते हैं। जी जी, जैसे आरती वगैरह करना तो ये कर्म कांड टाइप का हो जाएगा गुरु जी, नहीं, जबकि हम कर्म कांड, भक्ति चाहते। कर्म जी कांड वो होता है जो आप कोई भी कार्य सकाम इच्छा से करते हैं, फल मिलने अच्छा। की इच्छा से। जी पर सेवा जी भाव से करते हैं ना, तो जी सेवा भाव से आप भगवान को भोजन भी खिलाते हैं, वस्त्र भी पहनाते हैं, श्रृंगार भी करते हैं, आरती भी जी करते हैं, सारे कार्य करते हैं जिससे जी भगवान प्रसन्न हो। तो ये कर्म कांड नहीं। कर्म कांड ये है कि मैंने ये किया जिससे मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए, वो है कर्म कांड। अच्छा। जी जी जी, मैं सोचती थी कि शायद ये जो टीका चंदन आरती पूजा करते हैं ये कर्म कांड टाइप का है।
अच्छा, नहीं, दूसरा वो प्रश्न भगवान में की अगर आप प्रश्न जी जी वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करें, आपका भगवान के साथ आदान प्रदान है, वो कर सकते हैं आप। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैं हरे गीता कृष्ण। तो प्रश्न मेरा, गुरुजी प्लीज, प्रश्न जी जी मेरा ये बोलिए। था कि चूंकि मैं गीता तो पहले भी पढ़ती थी, आपके सुनाने के बाद मुझे काफी कुछ क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट। और एक कॉन्सेप्ट ये थोड़ा सा लगा कि जैसे गीता में कहते हैं हर व्यक्ति में वही आत्मा है जो चींटी हाथी कुत्ते बिल्ली में है, वही मेरे मन, हर इंसान के दिल में भी वही आत्मा बैठी है। तो आत्मा तो एक ऊर्जा टाइप की जन्मता मरता रहता है, तो हम कुत्ता बिल्ली भी बनते हैं, इंसान भी बनते हैं। और एक मोक्ष की गति को जब हम लास्ट में पहुंचते हैं, तो फिर पहुंच के फिर तो हम बनते होंगे। तो ऊर्जा की एक किरण है, वो तो खत्म, कहते हैं कि शाश्वत है, अनित्य है, निर्धन, मतलब निरंतर यात्रा करते रहती है। तो यात्रा करके टॉप पे जैसे छत में पहुंच गई, तो छत में पहुंच के फिर नीचे उतरती होगी। जी जी जी, तो क्या है, सबसे पहले तो आत्मा मरती नहीं, ना जी जायते मृत्यते व कदाचित, ना जी अयं भूत्वा भवितावान भूया, जी, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, ना हन्यते हन्य ते माने। न माने शरीर। हाँ, ठीक है। तो आत्मा आत्मा मरती नहीं है, ना ही इसका जी जन्म होता है, आत्मा जी शाश्वत। जी दूसरा, आत्मा कोई ऊर्जा नहीं है, आत्मा का एक साकार रूप है। शास्त्रों में लिखा है, इसका साइज है हमारे बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर। जी और ये अभी अनुरूप में है क्योंकि ये बद्ध है। जब ये अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करती है तो अपने जी अस्तित्व में आ जाती है। चाहे वो, है ना, भगवान के कोई शांत रस से जुड़ा हुआ है तो भगवान के किसी मोर है, या माला है, या वेणु है, या कोई माधुर्य रूप में है, कोई किसी रूप में है, तो वो अपने असली रूप में आती है। और भगवान के धाम में भी इसे शरीर मिलता है, आध्यात्मिक शरीर। इसीलिए मुक्ति में एक मुक्ति होती है सारूप्य मुक्ति, मतलब भगवान का रूप प्राप्त करना। जी आप जिस मुक्ति की बात कर रहे हैं वो है सायुज्य। सायुज्य मुक्ति का मतलब होता है भगवान में एकाकार, यानी जी भगवान में लीन हो जाना। पर भगवान में लीन हो जाने के जैसा कुछ होता इसलिए नहीं है क्योंकि सूर्य की किरणें सूर्य में लीन कैसे होंगी, वो वही रहेंगी। जी जी भगवान कहते हैं भगवत गीता में, आत्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत है, आत्मा कभी खत्म नहीं होती है। जी यानी हाँ क्या होता है, ब्रह्म ज्योति में जैसे एक कमरे में आपको बिठा दिया गया है, करने को कुछ जी नहीं है, जी आप बोर हो जाते हैं, इसीलिए दोबारा नीचे गिरते हैं, क्योंकि आप कहते हैं मैं यहाँ और नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ करना है। आत्मा का स्वभाव है कुछ करने का। जी हाँ इसीलिए भक्त जब भगवान की सेवा में लीन रहते हैं तो उनके धाम में जाके भी सेवा करते हैं तो बोर नहीं होते, ठीक है। अच्छा इसीलिए जी मुक्ति कामी, भुक्ति कामी कहते हैं सारे। मुक्ति जो है ना वो भक्त के दरवाजे पे रहती है, पर भक्त उसे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता है। उसे मुक्ति नहीं अच्छा चाहिए, उसे भगवान की सेवा चाहिए, जी और हाँ किसी भी अवस्था में हो। उसे ना जी ही गोलोक वृंदावन चाहिए, वो तो ये भी नहीं कहता मुझे आपका धाम चाहिए, वो कहता मुझे आपकी सेवा चाहिए, चाहे कहीं भी रखो। हनुमान जी को भगवान ने यहीं छोड़ दिया है ना, किसने जी छोड़ा, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो जी उन्हें भगवान के धाम की भी लालसा नहीं होती है। ओके। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु अरे जी। हरे कृष्णा मधु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तो ये पहली बार भगवत गीता का अध्ययन है। इससे पहले मैंने कभी पढ़ी नहीं, इसलिए मैंने आपको लास्ट कल भी बताया था कि मैं शायद वापिस से करूंगी, क्योंकि मेरे को अभी बहुत समझना, इतना अच्छा समझ नहीं आया है, तो मेरे को एक बार और दोबारा से करके करूंगी। और दूसरा ये है कि हम भक्ति तो मैं बचपन से करती आ रही हूँ, और अ, ये सब देवी देवता जो अभी आप बोल रही हो, ये भगवान नहीं, तो ये जो थोड़ी बहुत कश्मकश चल रहा है दिल में और दिमाग में सब करने में, तो आ, शायद मुझे थोड़ा टाइम लगेगा और ये सब जानने में, समझने में। कृष्ण की कृष्ण की भक्ति शायद नहीं करी, शायद आई थिंक कृष्ण भगवान ने मुझे बहुत सबसे लेट ही शायद मेरे में जीवन में आए, कि अभी कुछ टाइम पहले ही। वैसे घर बचपन से हम कृष्ण का हाथ जोड़ते थे, करते थे, या कभी
नारायण नारायण बोल लिया, ऐसे कर लिया। और फोटोज भी घर में होती हैं राधा कृष्ण की, ये सब रखते हैं। लेकिन उनको समझना नहीं, या एक महाभारत जो हमने टीवी में देखा था उससे थोड़ा सीखा, पर वो फिर ड्रामेटाइज होते हैं वो सब, उतना नहीं। लेकिन आपका करने के बाद, सुनने के बाद थोड़ा दिमाग में है, कश्मकश चल रहा है, तो इसलिए मैं एक बार और करूंगी। हाँ, नहीं आप एक बार नहीं, आप बार बार कर सकते हैं। और बार बार कश्मकश करना नहीं पड़ेगा है, जी। क्योंकि चीजें जो हमने लर्न करी है उन्हें अनलर्न करने में दिक्कतें आती हैं। इसीलिए हमेशा आचार्य और सीनियर डिवोटीज कहते हैं कुछ छोड़ो मत, अपने जीवन में भगवान के नाम को जोड़ो, उससे हमारी कश्मकश खत्म हो जाती है। कश्मकश आती है जब हमें कुछ छोड़ने का मन करता है पर हम छोड़ नहीं पाते हैं। तो छोड़िए मत, अभी जोड़िए, भगवान के नाम की माला जोड़ लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे ना, धीरे 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 भगवान खुद ही आपको गाइड करेंगे, और बिना कश्मकश के आप गाइडेड तो चले जाएंगे, और बिना ग्लानि बिना डर के आप जो चीज शास्त्रों के अनुरूप नहीं है उसको छोड़ते चले जाएंगे। ठीक है जी जी। आई थिंक हाँ, मैं बार बार ही मुझे करना पड़ेगा ये। हाँ, करिए कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अभी जी माता जी ने जी बताया ना कि उन्होंने लेवल 4 करके भी फिर वो लेवल 1 कर रहे। जी। और एक माला तो मेरी शुरू हो गई, वो तो मैं सुबह मॉर्निंग मतलब करती हूँ, 5 जी बजे सुबह, पहले अर्ली मॉर्निंग ही हो जाता है मेरा सब। वेरी नाइस माता तो जी, कोशिश करिए जी अभी मंगल आरती भी अटेंड करिए। ठीक है जी जी जी। माता। हाँ जी, कोशिश करूंगी। और बस ये ग्रुप आप हमें ग्रुप में ही रखिएगा, और सारी इंफॉर्मेशन वगैरह जो मिलती रहती है, आती रहती है, जी वो जी दे जी देना। हाँ, हम और हर ग्रुप्स में डालते हैं। हमारे हिंदी हिंदी के कुछ लगभग 2000 ग्रुप्स होंगे, उसमें हम सब में रोज मैसेज डालते हैं हम। ओके आप ग्रुप में बने रहिए, आपको मंदिर के बारे में, क्लासेस के बारे में सब कुछ पता चलता रहेगा। ठीक ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, कल जो आपने वो डोनेशन वाला बोला था, मैंने भर दिया फॉर्म सुदामा वाला, और कल दे दिया। बट ये है कि ये हमारा किस में जाएगा, मंदिर के निर्माण में जाएगा ये? हाँ हाँ, तो इसमें जो नित्य सेवा है वो निर्माण में भी जाएगा, भगवान की रेगुलर सेवा में वो पूल है। तो उसमें अभी मेन जो, हाँ मेन जो सेवा हो रही है वो कंस्ट्रक्शन की सेवा हो रही है। कंस्ट्रक्शन। हाँ जी ठीक ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, सैमसंग के हैं। ओके, प्रियंका माता हरे जी कृष्णा। धन्यवाद, बालकृष्ण प्रभु धन्यवाद, राजकुमारी माता जी धन्यवाद, वर्षा माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, मैं बोलिए माता आसाम की जोरहाट से बोल रही हूँ। जी। मैं दे रही है मेरी आवाज? हाँ अरे मैं आसाम की जोरहाट से बोल रही हूँ। मेरे को इतनी भी हिंदी नहीं आते, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ बोलने के लिए। और मेरे को भी इतना भी टाइम नहीं हुआ है इसमें, मतलब 4 महीना शायद हुआ है। मेरे को थोड़ा सा परेशानी हो रही थी, तब मैंने सोचा ऐसा कुछ करूँ जिससे मेरी मन को शांति मिले। और तब मेरे को ऐसा लगा कि मैं इस भक्ति में जाऊँ। पहले मैं तो भक्ति करता था भगवान की, लेकिन आजकल ज्यादा होने लगे। बस मैं भगवान की, कृष्ण की फोटो फोटो ऐसे मैंने आर्ट किया था, तब से मेरे को भगवान से ज्यादा लगाव हो गई। और मेरे घर वाले भी थोड़ा बहुत बोलते हैं ऐसा ऐसा क्यों करती है तू, इतना ऐसा क्यों कर रही है, फिर भी किसको कुछ नहीं बोलती हूँ मैं, फिर भी ऐसा करती जा रही हूँ। और आपकी सेवा से मैं थोड़ी बहुत। प्रभु जी लीव हो गए क्या? जी प्रभु जी, हाँ उनका माइक बंद हो गया है। हाँ अभी आ गया, बंद हो गया। अभी आ गया। हाँ माता जी अनम्यूट करिए। हाँ, मेरे को तो बहुत कुछ बोलना था, फिर भी मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकल रही है। बस मेरी मन में जो बहुत ज्यादा दुख थी, बस मैंने कैसे बोलो, मेरे को समझ ही कुछ नहीं आ रहा है। बस मेरी जो मैंने मेरी जो हालत थी वो थोड़ा सा ठीक हो गया बस। और आपके बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ, क्योंकि मेरा जो था वो बहुत ज्यादा ठीक हो गया। और मेरा अभी मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा खुश हूँ, और भगवान की सेवा में हमेशा लगी रहूंगी। और कोशिश करती हूँ ऐसे ही हमेशा ऐसे ऐसे लगी रहूँ आपकी सेवा से बस।
और कुछ नहीं बोलना है मेरे को। बस मैं पहले से ही मेरे को लगा था, मैं ऐसे कुछ सीखने के मेरे को इच्छुक थी, भगवत गीता के बारे में जानने की इच्छुक थी। और ये वो लॉगिन मेरे को मिल गया, तब मैं रजिस्टर कर लिया और मेरे को अच्छा लगा कि माता जी का लिंक इतना अच्छा नहीं है। माता जी आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है थोड़ा, आपका आवाज कट रहा है बार बार, पर हम समझ गए आप क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है माता जी, धन्यवाद। और अम, वास्तव में भगवान, नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। हाँ, हम समझ गए माता जी, आपकी हम संदेश में मिल गए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान के शब्द ऐसे ही होते हैं। संजय की जो फीलिंग थी वो आपकी फीलिंग हो रही है अभी। संजय कहते हैं कि जब मैं भगवान के शब्दों को याद करता हूँ, रोमांचित हो उठता हूँ, गदगद हो उठता हूँ। तो माता जी को भगवत गीता के जो संदेश है ना, उन याद कर रहे हैं, 4 महीने से कर रहे हैं, तो उनको भी ऐसी हाँ, मेरे को बहुत ज्यादा खुशी मिली ये सब जानने के लिए। मैं इच्छुक थी इस बारे में जानने के लिए, और इससे वक्त भगवान ने मेरे पास भेज दिया, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। शायद भगवान के आशीर्वाद से मैं आपकी ये सब मैंने भागवत गीता के बारे में जानने पाया। हरि बोल। ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा रवि प्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा कि 18 दिन मेरा कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। मैं एक्चुअली बहुत जल्दी चीजों से बोर हो जाता हूँ, पर 18 दिन बहुत अच्छे से गुजरा और बहुत अच्छे से मैंने इसको सुना है जितना हो सका। और मैं लेवल 2 भी सुनना चाहूंगा, इसलिए ज्वाइन करूंगा सर। प्रभु जी, जी जी प्रभु जी। जी, मेरा क्वेश्चन है ना कि मैं कंफ्यूज बहुत जल्दी होता हूँ चीजों पे। मैं डिसीजन, आई एम नॉट अ गुड डिसीजन मेकर। तो थोड़ा सा इस पे मुझे बताइए कैसे डिसीजन में मुझे कैसे पता चले कि मुझे कैसे डिसीजन लेना चाहिए। ऑलवेज हम कंफ्यूज हो जाते हैं चीजों पे कि जी जी। कौन सा विचलित, सही है कौन सा गलत। मन विचलित रहता है तो ऐसा होता है प्रभु जी। पर जब हमारा मन शांत होना शुरू होता है ना, तो हम फैसले लेना शुरू कर पाते हैं, क्योंकि हम स्वीकार भी कर पाते हैं ज्यादा चीजों को। क्योंकि हम समझ जाते हैं कि वास्तव में हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान के हाथों में है। तो आप बहुत ज्यादा चीजों को कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं। चीजें होती है उसको स्वीकार कर लेते हैं। अनुकूल यानी फेवरेबल है तो भी स्वीकार करते हैं, प्रतिकूल है तो भी स्वीकार करते हैं। पर ये तभी कर पाते हैं जब मन शांत होता है। और मन शांत होता है जब हम भगवान का नाम लेते हैं। तो कलयुग में भगवान का नाम अमृत है। तो भगवान का नाम का सहारा लीजिए, भगवान का जप करिए, 16 माला करिए, धीरे धीरे पूरी तरीके से अपने आप को भगवान के नाम को सरेंडर कर दीजिए। जब आप ऐसा कहेंगे ना, आपका जीवन बदल जाएगा प्रभु जी, है ना। इसीलिए पढ़े और लिखे लोग इतने सब छोड़ के इस्कॉन किस लिए आते हैं? क्योंकि उन्होंने इस सच्चाई को जान लिया है। आईआईटी से, आईआईएम से, डॉक्टर, लॉयर, बड़े बड़े बिजनेसमैन सारे लोग ज्वाइन करते हैं, सारे पढ़े लिखे लोग, क्योंकि उन्होंने सच्चाई को जान लिया। उनका मन शांत हो जाता है। ठीक है, तो भगवान का माला करिए, आपका मन जब शांत हो जाएगा तो ये सारी चीजें है ना अपने आप आपको देखेंगे बहुत इजी हो गई आपके लिए। ओके। फिलहाल प्रभु जी, किसी डिसीजन को लेने में हम कैसे अपने आप को मतलब माला करना पड़ेगा प्रभु जी, इमीडिएटली आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। कोई ये हम मशीन नहीं है कि बटन चालू किए मशीन चालू नहीं हो नहीं, गई। वो तो ठीक है। मतलब दिल कैसे पता चले कि दिल का सुने या दिमाग का सुने, अपने मतलब आप एक होगा, अपने आप। आपको कोई चीज अनुभूति करनी पड़ेगी, आपको खुद रियलाइजेशन होगा। तो आप पहले शांति से माला करना शुरू करिए, आप खुद ही बोलेंगे हाँ अभी अभी सब ठीक हो गया। अगर आप सोचिए भगवत गीता में, तो फिर भगवान को ऐसे लिस्ट टेबल बना के देना चाहिए था ना, प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3, ये सॉल्यूशन। ऐसा नहीं दिया, भगवान ने कहा ये करो। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य देवता नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हर समय मेरा स्मरण करो। भगवान ने ये सॉल्यूशन दिया है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें भगवान का स्मरण करना। आप देखेंगे धीरे 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 प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। ठीक है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा चंचल माता जी। चंचल कुमारी माता जी। हरे कृष्णा। ओके, बालकृष्ण प्रभु धन्यवाद, गुलाब प्रभु धन्यवाद, किरण माता जी आपका भी धन्यवाद, हरे कृष्णा विवो करके माता जी। पूजा माता ठीक है जी आपका भी चंचल माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। हरे कृष्णा। तुलसी, हाँ, जो प्याज और लहसुन खाते हैं वो तुलसी माला से जप नहीं कर सकते हैं, और ना ही वो खा सकते हैं तुलसी जी। ये प्याज लहसुन। जी चंचल माता जी। प्रभु जी मैं ये पूछना चाह रही थी, मैंने जब से भी क्लास ज्वाइन किया ना, मेरा लिंक क्वेश्चन आंसर वाला नहीं खुला।
हम्म, तो उसके लिए कैसे होगा? कैसे होगा? ये तो बड़ी जटिल समस्या आ गई है। तो सुमित प्रभु जी से आपने संपर्क नहीं किया? मैंने तो आज पहली बार ही ये आपसे पूछा है, पहले पूछा ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे सुमित प्रभु हैं, उनको संपर्क करिए, उनके पीछे पड़ जाइए, वो आपको मदद करेंगे। सुमित प्रभु, सर मेरे को तो इतना पता भी नहीं, प्रभु जी कैसे करना है, मैं तो इतना चलाती भी नहीं फोन, मेरे को नहीं आता है इतना चलाना। थोड़ा तो आपको किसी को, बच्चों को पकड़ना पड़ेगा माता जी करने के लिए। मैं बताती हूँ आपको, मेरा ना ये लॉगिन वगैरह में आके दिक्कत होती है, हाँ, इनरोल तो करना होगा वो पहले। आईडी मांगते हैं, मुझे तो आईडी पता भी नहीं है जी कि बच्चों ने कौन सुमित सी प्रभु, डाली, आप मतलब। उनको मदद करिए। जी जी, मैं वीडियो बना के भेज दूंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, माता जी आप देख के कर लीजिएगा। हाँ, तो माता जी अच्छा, आप उसमें सुमित प्रभु को जो संपर्क कीजिए। आईडी मांगेगी, मैं वो कौन सी डालूंगी? मुझे तो पता ही नहीं कौन सी बच्चों ने जनरेट डाली करना है। पड़ता है। लड़की आई हुई थी तो लड़की तो ससुराल चली गई प्रभु जी। अब लड़की ने जी किया था, वो कहती है मैंने कोई आईडी बनाई नहीं थी। नहीं, हम सब कर देंगे, आपकी आईडी वाईडी सारी समस्या समाधान कर देंगे, चिंता मत ठीक करिए। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, आप सुमित प्रभु को एक मैसेज डाल दीजिए व्हाट्सएप में। वो जो व्हाट्सएप है ना, उसमें हाँ एडमिन, जी। ये एडमिन में सुमित प्रभु होंगे, उनके नंबर पे एक मैसेज डालिए, वो आपको संपर्क करेंगे। ओके हाँ जी, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक बार आप हरे कृष्णा डोनेशन, माता जी। डोनेशन सेवा लिंक डाल हाँ दीजिए। अमृता माता जी कह रहे हैं उन्हें सुदामा जी सेवा करती है, तो एक बार व्हाट्सएप में ओके, वापस डाल मैं दीजिए डाल और यहाँ पे चैट में भी डाल दीजिए। वीवो ठीक है करके हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। वीवो 1818 माता जी। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। हाँ जी प्रभु जी, मैं ये मेरा सवाल ये था कि मेरे से ना ये जैसे श्लोकाज हैं, याद करने में बहुत दिक्कत आ रही है, याद नहीं हो पा रहे हैं। जी और 16 माला तो मैं कर रही हूँ काफी दिन से। भक्ति शास्त्री का ये करना है, इसमें श्लोक को याद करने की तो वो रहती है ना। हाँ हाँ, तो अभी आप तो भक्ति शास्त्री पढ़ रहे हैं ऑलरेडी? नहीं, अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया है, मैंने तो बस आपकी क्लास ज्वाइन की है प्रभु जी। और 16 माला कब से कर रहे हैं? 16 माला मेरे को प्रभु जी हो गए 1.5-2 साल हो गए। 1.5 2 साल। कहाँ पे रहते हैं माता जी आप? प्रभु जी दिल्ली में रहती हूँ मैं। दिल्ली ना, कोई बात नहीं। श्लोका को याद करने के कुछ तरीके आप, बेटे ने जोड़ा है मुझे, मेरा बेटा ब्रह्मचारी के उसमें गया है, अभी पीबीटी की है उसने। हरी बोल, दिल्ली में। हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। क्या नाम है? इस्कॉन रोहिणी से। क्या नाम है? अनिरुद्ध मधुसूदन प्रभु जी। अनिरुद्ध मधुसूदन। अभी कब कब से है वो? अभी इसकी 3 साल से है प्रभु जी, अभी नया ही है मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वेरी जी प्रभु नाइस। जी। आप तो बहुत ही हाँ जी। तकदीर वाले हैं माता जी। जी प्रभु जी, उसी ने जोड़ा है प्रभु जी मुझे भी 16 माला का और सारे नियम, मतलब 4 साल से हमने लहसुन प्याज वगैरह सब छोड़ दिया है प्रभु जी, परिवार में भी। जी बेटे ने शुरू किया था जाना तब से ही। जी जी, हाँ जी। बहुत तो ही श्लोक, हाँ जी, श्लोकाज याद नहीं हो पाते मेरे से प्रभु जी। हो जाएंगे। श्लोका याद करने का क्या तरीका रहता है कि जो हाँ छंदी जी। विच्छेद है ना नीचे हाँ जी। में, एक एक शब्द का पहले अर्थ ढंग से समझिए। हाँ जी। जब आप एक एक शब्द का अर्थ समझ जाएंगे ना, तो हाँ याद जी। कर पाएंगे। बिना समझे आप याद करना बहुत मुश्किल है। हाँ जी। हाँ जब जी। आप समझ जाएंगे कि अच्छा इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है, और पूरे श्लोक का ये अर्थ है, तब आप याद कर पाएंगे। जी प्रभु जी। जी तो प्रभु ये जी। तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। 4 भागों में जैसे हम बांटते हैं ना श्लोका को, हाँ जी। 4, जब हम उसे हाँ जी। प्रोनाउंस करते हैं, जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य, हाँ ये जी। आधा हुआ हाँ जी। है ना। हाँ मामेकम जी। शरणम व्रज, ये एक और हाँ आधा जी। हुआ। हाँ जी। जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, ये एक और आधा। हाँ जी। फिर उसके बाद माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचम्। तो ऐसे 4 भागों में बांट दिया। तो पहले हाँ जी। भाग का क्या अर्थ है, दूसरे भाग का क्या अर्थ है, तीसरे भाग का क्या जी। अर्थ है, ऐसे करके तोड़ तोड़ के ना आप याद कर पाएंगे। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। और हरे जैसे कृष्ण। कुछ भी मतलब वो तो हम पूछ सकते हैं बीच में भी आपसे। हाँ हाँ, पूछ सकते हो। हाँ जी। भक्ति शास्त्री कैसे होगी प्रभु जी? हाँ, जब भक्ति शास्त्री के बैच चालू होंगे ना, तो हम ग्रुप में लिंक भेजेंगे, तो जी ग्रुप को आप प्रभु जी। देखते जी। रहिए, ग्रुप को जी देखते रहिए। प्रभु जी। ठीक है ना। जी। तो हरे अब कृष्णा बहुत प्रभु बहुत जी। बहुत बहुत आपको साधुवाद माता जी, आपके परिवार में ब्रह्मचारी है,
और भगवान की सेवा में लग गए हैं। आशीर्वाद दीजिए माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लहसुन प्याज खाती हूँ, तुलसी की माला से जप नहीं कर सकती हूँ, तो किस माला से? हाँ, आप माता जी नीम की माला से करिए, ओके, तुलसी की माला से मत करिए। प्रभु जी कोई प्रश्न है चैट में? हो गया प्रभु जी, नहीं है। ओके, तो फिर आज हम चलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए, बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ ही सत्र करके। आगे भी बने रहे, लेवल 2 में रजिस्टर करें, इस जर्नी को जारी रखें, नहीं तो लेवल में आप दोबारा कर सकते हैं अगले महीने 3 तारीख से। हरे कृष्णा, धन्यवाद हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद प्रणाम। अनंत कोटि वैष्णव वृंद हरे की राम, जय, हरे श्री राम। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और बहुत बहुत धन्यवाद सुमित प्रभु जी, आपकी सेवा के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, आपका भी जो आपकी हरे सेवा है। धन्यवाद। हरे कृष्ण, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण।